15 जून 2026 को बुर्ज जौज़ा में होने वाला नया चांद एक नई शुरुआत और खाली सफ़े की मानिंद है, जहां हम अपने जहन में गर्दिश करने वाले ख्यालात और मंसूबों को अपनी शक्ल दे सकते हैं। मुतहर्रिक और तजस्सुस से भरपूर बुर्ज जौज़ा का ये नया चांद हमें अब नए इम्कानात की जानब कदम बढ़ाने, मुख्तलिफ तजर्बात से सीखने और अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियों की बुनियाद रखने की तरगीब देता है। अब वक्त आ गया है कि आप किसी ऐसे ख्याल को हकीकत का रूप देने की कोशिश करें जिस पर काफ़ी अरसा से गौर कर रहे थे, और किसी ऐसे रास्ते पर कदम रखें जो आपके लिए पहले गैर मानूस था। ये नया चांद हमारी ज़ाती तरक्की के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नए इम्कानात को खुले दिल से कबूल करने पर आमादा करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज बात करेंगे 15 जून 2026 को होने वाले नए चांद के बारे में। तो बात ज़रा आगे बढ़ाने से पहले हस्बे मामूल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर पुश कीजिएगा, और ख़ास तौर पे जब वीडियो आपको नहीं मिल जाए और आप उसको सुने तो उसके बाद अपनी यानी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और उसमें से क्या क्या आपने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 15 जून 2026 की सुबह 7:35 पर जब चांद बुर्ज जौज़ा में पहले से मौजूद सूरज के साथ 24 डिग्री और 2 दकीके पर करान करेगा तो नए चांद की पैदाइश होगी। क्योंकि चांद इस वक्त अपने मदार में ज़मीन के करीब तरीन होगा, इसलिए ये चांद एक सुपर न्यू मून कहलाएगा। बुर्ज जौज़ा दायरतुल बुरूज का तीसरा चूँकि बुर्ज है और मालूमात, राब्ते और सीखने का बुर्ज कहलाता है, इसीलिए इसे कम्युनिकेशन और तजस्सुस का घर कहा जाता है। ये पुराने ख्यालात के खात्मे और नए नज़रियात को अपनाने का बुर्ज है। इसका मिजाज मुतहर्रिक, जिंदा दिल और हमजहत यानी ऑलराउंडर होता है, जो इंसान को सुस्ती और जुनून से निकाल कर अमली तौर पर नए काम शुरू करने और नए तजर्बात का हिस्सा बनने पर आमादा करता है। बुर्ज जौज़ा एक एयर साइन है, जिसकी वजह से इसका ताल्लुक इंसानी जहन, मंतक और ख्यालात की रवानी से होता है। जैसे हवा हर जगह पहुंच जाती है और कहीं रुकती नहीं, वैसे ही बुर्ज जौज़ा के हमल अफराद एक वक्त में कई चीज़ों को समझने, मालूमात इकट्ठी करने और इन्हें दूसरों तक पहुंचाने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। बुर्ज जौज़ा के लोगों की सोचने की जो रफ्तार होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो बहुत जल्दी नए ख्यालात में या नए हालात में ढल जाते हैं और ऐसे मुनफरिद हाल तलाश कर लेते हैं जो आमतौर पर नज़रअंदाज हो जाते हैं। चूँकि इनका जहन हर वक्त मुतहर्रिक रहता है, एक्टिव रहता है, इसलिए वो लिखने, बोलने, मीडिया, मार्केटिंग या किसी भी ऐसे काम में बहुत आगे होते हैं जहाँ जहानत और गुफ्तगू की ज़रूरत होती है। इनके पास यक वक्त कई मनसूबों पर काम करने की कुदरती सलाहियत मौजूद होती है। बुर्ज जौज़ा इंसान को हालात का तजिया करना और हर चैलेंज को एक नए ज़ाविये से देखना सिखा देता है। बुर्ज जौज़ा का हाकिम सियारा अतारद जो कि अकल, सोच, पैगाम रसानी और राब्ते का मालिक है। यही वजह है कि बुर्ज जौज़ा के ज़ेरे असर जो वक्त है हमें उलझनों से निकाल कर चीज़ों को वाज़ेह और मंतकी तौर पर देखने की सलाहियत देता है। ये बुर्ज इंसान को सिखाता है कि सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, बल्कि अपने ख्यालात को अल्फाज देना और उन्हें दूसरों के सामने दुरुस्त तरीके से पेश करना जो है वही कामयाबी की बुनियाद होती है। इल्म नजूम में अतारद को ज़हनी चुस्ती, कारोबारी सूझबूझ और हिकमत का इस्तारा माना जाता है। अतारद की बदौलत बुर्ज जौज़ा के हमल अफराद में जब नया चांद जो है वो इल्म की प्यास और हकीकत को जानने का मादा जो कूट कूट कर भर देता है। ये सियारा इंसान को जज्बाती फ़ैसलों से ऊपर उठाकर अक़ली तरक्की और ज़हनी बेदारी की तरफ माइल करता है, जिससे शख्सियत में ख़ास किस्म का तवाज़न और खुश मिजाजी पैदा हो जाती है। जब नया चांद बुर्ज जौज़ा जैसे एयर साइन में होता है तो चूँकि चांद खुद हमारे अंदरूनी एहसासात का मालिक है, इसलिए बुर्ज जौज़ा में उसकी मौजूदगी इंसान को गैर मामूली तौर पर ज़हनी और फ़िक्री तौर पर फ़ाल बना देती है, यानी एक्टिव कर देती है। ये वो वक्त होता है जब हमारी सीखने की सलाहियत उरूज पर होती है और हमारे जहन में यक वक्त कई नए और इनकलाबी मनसूबे जो है वो जन्म लेते हैं। बुर्ज जौज़ा का ये नया चांद महज सोचो विचार का नहीं, बल्कि एक्शन लेने और अपने मनसूबों को लॉन्च करने का वक्त होता है। अगर आपके जहन में कोई बिज़नेस आइडिया, राइटिंग प्रोजेक्ट, कोई तख्लीकी डिज़ाइन यानी क्रिएटिव आपके पास कोई डिज़ाइन है या किसी नए कोर्स का आपका इरादा है तो इसे अमली शक्ल देना शुरू करें। ये वक्त अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, किसी कोर्स, ट्रेनिंग, नई स्किल सीखने और अपने नए कारोबार को शुरू करने के लिए, अपनी नेटवर्किंग मजबूत करने के लिए बेहतरीन है।
बुर्ज जौज़ा बुनियादी तौर पर मवासलात, गुफ्तगू, राब्तों और हाथों की महारत का बुर्ज है। इसलिए ये नया चांद आपको अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने लाने का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। अगर आप काफ़ी अर्सा से कोई किताब, ब्लॉग, यूट्यूब, स्क्रिप्ट या अपनी नई कारोबारी प्रेजेंटेशन तैयार करने का सोच रहे हैं, तो अब वक्त है कि अपने ख्यालात को तहरीरी शक्ल देकर मार्केट में पेश करें, यानी दूसरों के सामने लाएं। इसी तरह अगर आप पेंटिंग, स्केचिंग, खत्ताती या डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे फ़ाइन आर्ट्स और तख्लीकी कामों से जुड़े हुए हैं, तो ये नया चांद आपके हाथों को नई चुस्ती और जहन को नए अछूते और ऐसे अछूते ख्याल आइडियाज़ देगा जिन्हें आप कैनवस या स्क्रीन पर उतार कर लोगों को हैरान कर सकते हैं। इस वक्त में आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है इस वक्त में बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। इसलिए अगर आपको किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ कोई अहम मीटिंग करनी है, कोई डील फाइनल करनी है या अपने काम की डिजिटल मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट करना है, तो बिला झिझक कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि इस वक्त आपकी बात और आपका आर्ट दूसरों के दिल पर असर करेगा। आपका लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ जो है, आपका बनाया हुआ डिज़ाइन और आपकी की गई गुफ्तगू आने वाले महीनों में आपकी कामयाबी और ब्रांड वैल्यू की बुनियाद बनेगा। 15 जून 2026 को शुरू किया गया तमाम काम जो है वो उनका हतमी नताइज जो होंगे वो आपको 24 नवंबर 2026 को इसी बुर्ज जौज़ा में होने वाले मुकम्मल चांद पर या उस वक्त तक हासिल हो चुके होंगे। इल्म नजूम में नया चांद बीज बोने का वक्त होता है, जब मुकम्मल चांद फसल काटने और नताइज देखने का मरहला होता है। इसका मतलब ये है कि जून के महीने में आप खामोशी से जिसका आगाज़ करेंगे उसके नताइज नवंबर में आपके सामने आ सकेंगे। इसलिए इस टाइमलाइन को जहन में रखिएगा और सुस्ती छोड़कर आज ही अपनी कामयाबी की जानिब पहला बल्कि अमली कदम उठाइएगा। जब हम इस नए बुर्ज जौज़ा के नए चांद की 24 डिग्री 2 दकीके के फिक्स स्टार मंजिल या नक्षत्र को अगर देखते हैं तो वो है अल नीलम, जो कि एक इंतहाई ताकतवर जो है ना फिक्स स्टार है। अल नीलम दरअसल आसमान के मशहूर शिकारी झुरमुट की जो बैलेट का मरकज़ी और सबसे चमकदार सितारा है, जिसका अरबी ज़ुबान में मतलब नीलम या मोतियों की लड़ी है, जबकि कदीम नजूमी रवायात में इसे कोयल की गर्दन के नाम से भी पुकारा जाता है। ये सितारा उफ़क़ पर एक बहुत बड़ी तवानाई का मरकज़ माना जाता है और इस सुपर मून का इस सितारे के ऊपर होना इस बात का इशारा है कि ये वक्त आम दिनों की तरह का नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगियों पर इस फिक्स स्टार के बहुत गहरे और दूररस असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। कदीम यूनानी जो माहिर फ़ल्कियात बतलीमूस था, तो बतलीमूस के मुताबिक इस सितारे की जो फितरत है वो सितारा मुश्तरी और सितारा ज़ुहल के मिलाप से बनी है। मुश्तरी जो है वो वुसअत, बड़ी कामयाबी, खुशकिस्मती और अवामी एजाज़ात का मालिक होता है, जबकि ज़ुहल डिसिप्लिन, मुनज़्ज़म प्लानिंग और पायदारी को ज़ाहिर करता है। जैसे कोयल की आवाज़ अपनी खूबसूरती और गूंज की वजह से दूर दूर तक पहुँचती है, बिल्कुल वैसे ही अल नीलम का ये मुकाम जो है इंसान को अवामी शोहरत, इज़्ज़त, लीडरशिप और अपनी आवाज़ या काम को दुनिया भर में फैलाने की ज़बरदस्त ताकत जो है वो फराहम करता है। ये सितारा इंसान में बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतें, ज़हनी चुस्ती और आगे बढ़ने का हौसला पैदा करता है। लेकिन ये सितारा अपनी फितरत में एक सख्त उसूल भी रखता है। यह इंसान को जितनी बड़ी कामयाबी और वक़ार देता है, उतना ही सुस्ती, जल्दबाजी या तकब्बुर दिखाने की सूरत में जल्दी ज़वाल का ख़तरा भी जो है वो बढ़ा देता है। इसलिए ये सारा मुसलसल अमली कोशिश, मुनज़्ज़म हिकमत अमली और ईमानदारी का तकाज़ा करता है। जब 15 जून 2026 को सूरज और चांद एक साथ बुर्ज जौज़ा की इस डिग्री पर अल नीलम के साथ करान करेंगे तो तरक्की और पहचान का एक बड़ा दरवाज़ा खुलेगा। जौज़ा का नया चांद जो पहले ही नए प्रोजेक्ट और स्किल्स की अलामत है, वो अल नीलम की ताकत से मिलकर आपको अपने आइडियाज़ के ज़रिए मार्केट या मुआशरे में बड़ी पहचान बनाने का मौका फराहम करेगा। ये वो वक्त है जब आपको अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने काम को अवामी सतह पर लॉन्च जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शुरू किया गया कोई भी बिजनेस, राइटिंग प्रोजेक्ट या मुआहदे बड़े पैमाने पर लोगों की तवज्जो हासिल कर सकेंगे। अल नीलम और नए चांद का ये कराना आपके मनसूबों और मुश्तरी की बरकत और ज़ोल की प्रैक्टिकल प्लानिंग को इस्तेमाल करके मजबूत और मुनाफा बख्श जो हकीकत है उसमें बदलने की ताकत रखता है। जब हम इस नए चांद को डिग्री थ्योरी के मुताबिक देखते हैं तो बुर्ज जौज़ा की 24 डिग्री जो है बुर्ज हौद की डिग्री मानी जाती है। आमतौर पर बुर्ज जौज़ा का ताल्लुक सिर्फ अकल और ज़ाहरी मंतक से होता है, लेकिन ये 24 डिग्री हमें अपने लाशोर, ख्वाब और अपने अंदर की आवाज़ से जोड़ती है। चूँकि बुर्ज हौद की तवानाई का ताल्लुक इन चीज़ों से भी होता है जो तहलील हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं या अपनी मौजूदा शक्ल
खो देती हैं। इसलिए ये चांद हमें सिखाता है कि किसी भी नए मंसूबे को शुरू करने के लिए सिर्फ अच्छे ख्यालात ही काफ़ी नहीं होते, बल्कि दिल का मुतमईन होना और अंदरूनी सुकून भी उतना ही ज़रूरी है। ये वक्त आपको अपने ऐसे पुराने ख्यालात, मनफी रवैये, जहरीली सोचें जो हैं, टॉक्सिक थॉट्स जो हैं, और राब्तों को हमेशा के लिए जहन से ख़त्म करने की ताकत जो है वो देगा, जो आपके आगे बढ़ने में रुकावट हैं। और ये आप गौर से देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जहाँ बुर्ज हौद की ये तवानाई हमें पुरानी तकलीफ़ों से निजात दिलाती है, वहीं ये बाज़ औक़ात हकीकत से फ़रार, अमली दुनिया से कटकर ख्वाबों की दुनिया में खो जाने या अपने वजूद को मिटाने के रुझान को भी बढ़ा सकती है। इस नए चांद के दौरान आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि आप अपने तख़य्युल, अपने तख्लीकी तख़य्युल को महज खाम ख्याली या उलझन ना बनने दें, बल्कि इस वसी तर सोच को अमली शक्ल दें। इस जज्बाती और ज़हनी जो लहर है आपकी, उसको फ़रार का रास्ता अपनाने की बजाय अपने काम में अछूते आइडियाज़ लाने और लोगों की नफ्सियात को समझकर, उनकी साइकी को समझकर अपने बिज़नेस या राइटिंग प्रोजेक्ट को अवामी रुझानात के मुताबिक ढालने के लिए इस्तेमाल करें। ये नया चांद बुर्ज जौज़ा के तीसरे डिकेन में हो रहा है, जिसका हाकिम सियारा यूरेनस है। यूरेनस इनकलाबी तब्दीलियों, जदीद टेक्नोलॉजी और अछूते आइडियाज़ का सियारा है। जहाँ बुर्ज हौद की 24 डिग्री हमें बड़े ख्वाब दिखाती है, वहीं यूरेनस का ये तीसरा डिकेन जो है हमें इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए रवायती तरीक़ों को तोड़कर बिल्कुल नए और जदीद रास्ते अपनाने पर उकसाता है। ये वक्त लकीर का फ़कीर बनने का नहीं है, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का है। चूँकि ये तीसरा डिकेन यूरेनस का है और 24 डिग्री का ताल्लुक बुर्ज हौद से है, इसलिए ये दोनों मिलकर आपके अंदर एक हैरान कुन जो है वो ज़हनी बेदारी पैदा करेंगे। इस वक्त आपका झुकाव इंटरनेशनल, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर स्किल्स या किसी भी ऐसे काम की तरफ बढ़ेगा जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल और नई दुनिया से होगा। अगर आप तवील अरसा से किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं तो जो मुआशरे में कोई बड़ी तब्दीली ला सके या लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, तो ये नया चांद आपको वो हिम्मत और हौसला देगा जिसके ज़रिए आप अपने ख्यालात को ना सिर्फ अल्फाज दे सकेंगे, बल्कि उन्हें अमली शक्ल में लॉन्च करके बड़ी कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। जब हम 15 जून 2026 को होने वाले नए चांद के सेबियन सिंबल को देखते हैं, तो वो है एक बागबान जो खजूर के बड़े दरख्त की काट छांट कर रहा है। इल्म नजूम में ये सिंबल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मानीखेज है, क्योंकि खजूर का दरख्त ऊंचाई, वुसअत और कसरत की अलामत है। और बागबान का खजूर के दरख्त तराशने का मतलब यह है कि जहाँ जब हमें हमारे जहन में एक ही वक्त में बहुत सारे ख्यालात, मंसूबे या आपके जो काम हैं वो चल रहे हों, तो यकीनी तौर पर फिर इन चीज़ों की वजह से हम उलझन का शिकार हो जाते हैं और हमारी तवानाई बिखर जाती है। ये चांद हमें सिखाता है कि अगर हम एक ही वक्त में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो किसी भी काम को ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सुपर न्यू मून के दौरान अक्लमंदी यह है कि आप अपने कामों की एक वाज़ेह लिस्ट बनाइएगा, जो मनसूबे, बिज़नेस आइडियाज़ या करियर के हदफ सबसे अहम और जो फ़ायदेमंद हो सकें। अपनी पूरी तवज्जो और ज़हनी सलाहियतें सिर्फ उन पर लगाइएगा। इसके बरअक्स जो पुराने ख्यालात, गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ आपकी जो होता है ना, यूज़लेस एक्टिविटीज़, या वो लोग जो आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उन्हें एक माहिर बागबान की तरह अपनी ज़िंदगी से काट कर फ़िलहाल बाहर निकाल दीजिएगा। जब आप अपने शेड्यूल से फालतू चीज़ों का बोझ ख़त्म करके किसी एक हदफ पर, एक टारगेट पर अपना फोकस करेंगे, तभी 24 नवंबर 2026 को होने वाले बुर्ज जौज़ा के मुकम्मल चांद पर आपको अपने काम में ठोस और बड़ी कामयाबी हासिल हो सकेगी। अब इस नए चांद के कुछ एस्पेक्ट हैं, उनके बारे में बात करते हैं, देखते हैं उनको कि वो क्या कहते हैं। तो पहला एस्पेक्ट जो है वो सूरज और चांद का बुर्ज जौज़ा में इक़रान है, जो चूँकि यहाँ सूरज हमारी रूह, होश, अक्ल और ज़ाहिरी शख्सियत का मालिक है, जबकि चाँद जो होता है वो हमेशा की तरह हमारे जज्बात, लाशऊर, दिल और लाशऊरी कैफियत को ज़ाहिर करता है। हमारे आम दिनों में हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है और दिमाग किसी और सिमत भाग रहा होता है, लेकिन नए चाँद की आपकी अक्ल और आपके जज्बात को एक ही सफ़े पर, इस नए चांद में आपकी अकल और जो आपके जज्बात हैं वो एक ही सफ़े पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से जहनी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी, आप यकसू हो जाएंगे और ये जो है तरक्की करने के लिए नहायत ज़रूरी होगा। चूँकि बुर्ज जौज़ा का ताल्लुक हमारे रोज़मर्रा के सफ़र, गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है, इसलिए इस दौरान लोगों में नया मोबाइल फ़ोन
लैपटॉप या जदीद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं ख़रीदने की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अगर आप काफ़ी अर्सा से अपने रोज़मर्रा के सफ़र को आसान बनाने के लिए कोई नई गाड़ी या बाइक ख़रीदने का प्लान बना रहे थे या किसी नए तिजारती और कारोबारी सफ़र पर जाने का इरादा रखते थे, तो इस वक्त में उठाया गया कदम जो है वो आपके लिए सूदमंद और कामयाब साबित हो सकेगा। दूसरे एस्पेक्ट की बात करेंगे तो बुर्ज जौज़ा का हाकिम सियारा अतारद इस वक्त चूँकि बुर्ज सरतान में मौजूद है, और बुर्ज सरतान का हाकिम सियारा जो है वो चाँद है जो कि बुर्ज जौज़ा में मौजूद है। इल्मी नजूम में से म्यूचुअल रिसेप्शन कहते हैं, जहाँ दोनों सियारे एक दूसरे के घर मेहमान बनकर एक दूसरे की ताकत को बढ़ा रहे होते हैं। आप कोई भी कारोबारी या ज़ाती फैसला करते वक्त उलझन का शिकार नहीं होंगे, बल्कि आपका दिमाग और आपका दिल जो है दोनों एक ही बात पर मुत्तफिक होंगे, जिससे आपको दुरुस्त कदम उठाने में बहुत ज़्यादा आसानी जो है वो मुयस्सर आ सकेगी। लेकिन इस वक्त एक अहम जो है वो एहतियात जो है उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि अतारद अपने शेडो जोन में और जल्द ही रुजूत शुरू करने वाला है। और अतारद पिछले दिनों ज़ुहल से स्क्वायर बनाकर आया है, जिसकी वजह से जहन पर पहले से कोई पुराना दबाव, खौफ या रुकावट जो है वो मौजूद हो सकती है या छाई हुई हो सकती है। आप उसके अंडर ट्रांस हो सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि आपको आइडियाज़ तो बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे, लेकिन काम में अचानक गलतियाँ या गलतफहमियाँ होने से ताख़ीर हो सकती है। इसलिए इस वक्त काम की प्लानिंग, होमवर्क और कागजी तैयारी ज़रूर करें, यानी अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, फिजिबिलिटी बना लीजिएगा। लेकिन किसी भी बड़े कारोबारी मुआहदे पर फाइनल जो है वो साइन करने या बड़ा पैसा मार्केट में लगाने के लिए कम से कम आपको अगले 2.5 महीने रुकना होगा। ये वक्त गुजर जाने के बाद अपने काम को बाकायदा अमली तौर पर जो है आप कंटिन्यू कर सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे, ताकि आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें। ये सारी जो तमहीद मैंने बांधी है आपको नुकसान से बचाने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि आप इस चीज़ पे अगर अमल कर लेंगे तो आप नुकसान से बच जाएंगे। और अब तीसरे एस्पेक्ट की बात करेंगे तो बुर्ज जौज़ा में मुकीम जो कोई यूरेनस है 12 जून को नॉर्थ नोड और साउथ नोड के साथ एक टी स्क्वायर बना रहा है, जिसके असरात इस नए चांद पर भी नुमायां होंगे। नॉर्थ का ताल्लुक इंसान की तकदीर, माजी के कर्मा और मुस्तकबिल के रास्ते से होता है। आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ ऐसी अचानक खबरें, पैगाम या हकीकतें आ सकती हैं जो आपके पुराने बने बनाए जो मंसूबे हैं उनको यकसर बदल कर रख देंगे। अगर आप माजी के किसी ऐसे काम, रिश्ते या पुरानी नौकरी से चिमटे हुए थे जो अब आपकी तरक्की में रुकावट बन रही है, तो यूरेनस का ये झटका इस पुराने ढांचे को अचानक तोड़ देगा। जो चीज़ अचानक ख़त्म हो जाती है उसे खुशी से जाने दें, और जो नया रास्ता खुल रहा है चाहे वो कितना ही अनजान क्यों ना हो, इस पर पूरे एतमाद के साथ कदम आगे बढ़ाइएगा। जी, ये तो थे इस नए चांद के जो अमूमी या जनरल जो असरात वगैरह। अब इस नए चांद को आलमी सतह के हिसाब से देखेंगे तो नए चांद की 24 डिग्री जो बुर्ज हौद की है, तो दुनिया भर के समुद्रों और पानी के महाज पर हालात इंतहाई कशीदा होने वाले हैं। बुर्ज हौद की तवानाई चीज़ों को गायब करने या गर्क करने की अलामत है। इसलिए आने वाले दिनों में बड़े समुद्री हादसा, बहरी जहाज़ों को डूबने या पानी के नीचे खुफिया फौजी कार्रवाइयों के शदीद ख़तरात मौजूद हैं। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान समुद्री हदूद और पानी की तकसीम को लेकर पुराने जहरीले तनाज़ात सुलझने की बजाय मज़ीद उलझ सकेंगे या उलझ जाएंगे, और पानी के बहरान में अचानक शिद्दत आ जाएगी। फिक्स स्टार जो है अल नीलम, जो कि आलमी लीडरशिप और अवामी शोहरत का स्टार है। अल नीलम का कानून बहुत सख्त है। अगर लीडर तकब्बुर या जल्दबाजी दिखाएंगे तो ये इन्हें अचानक ज़वाल की तरफ ले जाता है। इस पोजीशन की वजह से जहाँ दुनिया के बड़े सियासी रहनुमा और सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो अपने तकब्बर और अना में आकर ऐसे मुतनाज़ बयानात और गलत फ़ैसले करेंगे जो आलमी अमन को ख़तरे में डाल देंगे। इनके ये गलत बयानात पूरी दुनिया के मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर देंगे, और ये वाला जो तूफ़ान है ये आगे चलकर उनकी हुकूमतों के ख़ात्मे का सबब बनेगा। इसकी बहुत सी मिसालें आपके सामने, हालात हाज़िरा पर ज़रा नज़र रखिएगा, नाम लेना यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो बड़ी आलमी कंपनियाँ और कॉरपोरेट अदारे जो हैं अपने गिरते हुए ग्राफ को बचाने के लिए मुलाजमिन को नौकरियों से निकालेंगे और बजट में सख्त कटौतियाँ करेंगे। मुआशी कवानीन की इस कांट छांट की वजह से आलमी मार्केट में कसाद बाजारी और बेरोज़गारी का एक नया सिलसिला शुरू होगा, जिसका बोझ जो है वो आम आदमी पर मज़ीद बढ़ेगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पुराने बने बनाए इत्तेहाद और दोस्तियाँ अचानक टूट जाएंगी और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखने को मिलेगी। कुछ ममालिक में अचानक हुकूमतों का तख्ता उल्टने, बगावत होने या ऐसी हंगामी सूरत हाल जो है वो पैदा होने की शदीद इम्कानात मौजूद हैं, जो अगले महीनों के लिए तबाहकुन बुनियाद तैयार कर देंगे।
आलमी सतह पर कोई नई डील या मुआहदा होने के बावजूद भी पायदार नहीं होगा। इस दौरान किए गए तमाम बैनुल-अक़वामी मुआहदे जो हैं वो धोखे, गलतफहमियों या कागजी गलतियों की वजह से मनसूख हो सकेंगे। इसके साथ ही दुनिया भर में साइबर हमलों, इंटरनेट और बैंकिंग सिस्टम के क्रैश होने, डाटा हैकिंग और फ़ज़ाई या ज़मीनी सफ़र में शदीद तरीन खलल और हादसात का खदशा जो है वो बरकरार रहेगा। इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को एक शदीद जो है वो मुआशी और सफारती बहरान में मुब्तला कर रखा है। ये बुर्ज जौज़ा में मौजूद यूरेनस का नॉर्थ और साउथ नोड के साथ बनने वाला टी स्क्वायर ये वाज़े करता है कि अगरचे ये पसे पर्दा जंग जो है, जंग बंदी की जो बातें हो रही हैं या किसी बड़े अमन मुआहदे के दावे किए जा रहे हैं इस वक्त दोनों तरफ से, लेकिन ये आर्जी कोशिशें किसी पायदार अमन का सबब नहीं बनेगी। अतारद का शैडो जोन और रेट्रोग्रेड होना ये इंडिकेट करता है कि इन मुज़ाकरात में शदीद शुकूक व शुबहात, कागजी खामियाँ और धोखा मौजूद है। ये आर्जी जंग बंदी जो है महज एक आर्जी जंगी हिकमत अमली होगी जो आने वाले महीनों में ज़्यादा होलनाक और वसीतर इलाकाई जंग की जो बुनियाद है वो तैयार कर रही होगी। ईरान की तरफ से अब नए हॉर्मज़ की जो मुकम्मल बंदिश और तिजारती जहाज़ों पर हमलों का जो सिलसिला चल रहा है वो फ़िलहाल ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। आलमी सतह पर सप्लाई चेन मुतासर होने और पेट्रोलियम और गैस की सप्लाई मुअत्तल होने से तेल की कीमतें आसमान को छूती जो है वो नज़र आएंगी। जो रहनुमा इस वक्त अपनी अना और तकब्बर में आकर गलत फ़ैसले करेंगे वो न सिर्फ अपनी अस्करी और सियासी बका को ख़तरात में डालेंगे बल्कि दुनिया की मार्केट को भी एक मज़ीद बड़े मुआशी क्रैश की तरफ धकेल देंगे। जी, यहाँ आप ये सोच सकते हैं, और बल्कि बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये एक तरफ तो दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, हर चीज़ उल्टी सीधी हो रही है, तो मेरी ज़िंदगी में कैसे तरक्की आएगी। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आलमी सतह पर जो बहरान आ रहा है, जैसे कारपोरेट अदारों को, मुलाजमिन को निकालना, ये सिस्टम का क्रैश होना, वो आम लकीर के फ़कीर के जो लोगों के लिए तबाही का बाइस बनेगी। लेकिन हमने आपको आप सबको बल्कि ऊपर पहले बल्कि मशवरा दे चुके हैं हम कि नई स्किल सीखिएगा और आउट ऑफ द बॉक्स सोचिएगा। जब बड़ी कंपनियां डाउन साइजिंग करेंगी तो नई स्किल्स वाले लोगों को हायर करेंगी। जो शख्स इस नए चांद पर अपने आप को अपग्रेड करेगा वो इस आलमी बहरान में भी तरक्की करेगा। ये भी बताया मैंने पहले कि कोई बड़ा पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिएगा और 2.5 महीने सिर्फ होमवर्क करिएगा और अपनी जो है ना नेटवर्किंग को मजबूत कीजिएगा। उम्मीद है आपको अपने दिल में आने वाले सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आगे चलते हैं। जी, इस नए चांद को अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे तो बुर्ज जौज़ा का ताल्लुक इंसानी जिस्म में फेफड़ों, सांस के निज़ाम, कंधों, बाजुओं, हाथों और आसाबी निज़ाम से होता है। चूँकि ये एक ताकतवर सुपर न्यू मून है, इसलिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से ये वक्त हमारे असाब और सांस की सेहत के लिए इंतहाई हसास है। अतारद की जो उल्टी चाल यानी रुजत और ज़ोहल का स्क्वायर जो है वो असाबी तनाव, जहनी थकन, एंग्जाइटी और नींद की कमी के मसाइल को अचानक बढ़ा सकता है। बुर्ज हौत की 24वीं डिग्री का असर फेफड़ों में इन्फेक्शन, बलगम या एलर्जी के ख़तरात की तरफ इशारा करता है, इसलिए सांस के मरीज़ों को इस दौरान ख़ास एहतियात करनी चाहिए। आपके लिए मशवरा यही है कि अगले कुछ हफ्तों तक अपने दिमाग पर काम का बोझ ज़्यादा नहीं डालिएगा। हल्की फुल्की वॉक कीजिएगा, गहरे सांस लेने की मशक़ें कीजिएगा और अपने असाब को पुरसकून रखने के लिए कैफ़ीन यानी चाय, कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कम से कम कीजिएगा। 2026 के बुर्ज जौज़ा के नए चांद की अगर तवानाई को देखते हैं और रंगों का इंतखाब, जहनी जज्बाती तवाज़ुन जो है और रूहानी हसासियत जो है उसको संभालने में मददगार जो है ना साबित हो सकेगा। आपके लिए हल्का पीला रंग बुर्ज जौज़ा और अतारद का रवायती रंग है जो जहनी चुस्ती और नए ख्यालात को फ़रोग़ देता है, जबकि आसमानी नीला रंग जो है बेहतर गुफ्तगू और अपनी जहनी सेहत के लिए बेहतरीन है। चाँद की तवानाई को ज़ाहिर करने वाला सिल्वर और मोती जैसा सफ़ेद रंग आपके विजदान, ज़हनी सफाई और रूहानी ताजगी को मजबूत करेगा। इसी तरह जो एक्वा ग्रीन है और मिंट ग्रीन, उसका इस्तेमाल जो है वो बुर्ज जौज़ा की जो जहनी चुस्ती है और हौद की शिफा बख्श रूहानी तवानाई के दरमियान में तवाज़ुन पैदा करके आपको नए मौक़े के लिए तैयार करेगा। आपको इस चांद के दौरान बहुत गहरे सुर्ख काले और गहरे भूरे रंग के ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल करने से मुकम्मल गुरेज करना चाहिए।
चूँकि इल्म नजूम में खुशबुएँ बराह रास्त हमारे दिमाग, मूड और तवानाई के बारे में जो हाले हैं हमारे तवानाई के, यानी ऑरा हमारा है, उसको तब्दील करने की ताकत रखती हैं। इस दौरान अपने दिल और दिमाग को पुरस्कून रखने के लिए पेपरमेंट, लीमू, संदल और लेवेंडर की खुशबुएँ जो हैं वो बेहतरीन काम करती हैं, उनका इस्तेमाल कीजिएगा। लीमू और दीगर सिट्रस खुशबू जो हैं उनकी खुशबू बुरजोज़ा की एयर तवानाई से बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखती है और आपके जहन को तरोताज़ा रखने में अहम किरदार भी अदा करती है। अगर आपको एंग्जाइटी, बेचैनी या रात को नींद की कमी का सामना है तो लिवेंडर या चमेली की यानी जैस्मिन की खुशबू का इस्तेमाल करके जो है ना आप अपने असाबी निज़ाम को फ़ौरन रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी नहीं है तो आप इन खुशबुओं को बतौर परफ्यूम भी इस्तेमाल करके अपने कमरे में उनके एसेंशियल जो ऑयल का जो है डिफ्यूज़ जो है ना वो चला सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा पीसफुल बना सकते हैं। 15 जून 2026 के बुरजोज़ा की सुपर न्यू मून के असरात से बचने के लिए कुछ इसके नेगेटिव असरात अगर आप महसूस करते हैं या कुछ आपके सामने आते हैं तो उनसे बचने के लिए सदक़ात और खैरात देना बेहतरीन हिफाजती ढाल है, चूँकि बुरजोज़ा का बुनियादी ताल्लुक इल्म, तालीम, अकल और राब्तों से, इसलिए इस नए चांद पर ज़रूरतमंद तलबा को किताबें, कापियाँ, कलम या दीगर तालीमी सामान देना एक बेहतरीन सदका हो सकता है। किसी गरीब तालिब इल्म की स्कूल या कॉलेज की फ़ीस में मदद करना, तालीमी वसाइल फराहम करना या इल्म के फ़रोग़ के लिए किसी लाइब्रेरी और फलाही तालीमी अदारे की मुआवनत करना इस चांद की नहुसत को ढालने का सबसे पायदार ज़रिया बन सकता है। इसके साथ ही किसी बेरोज़गार को कोई नई महारत यानी कोई स्किल सीखने का मौका फराहम करना भी इस बादी यानी चांद का जो एक बेहतरीन सदका शुमार होता है। इसलिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरतमंद अफराद की माली मदद करना, अपने घर के मुलाजमिन की दिलजोई करना और मुआवनत करना या भूखों को उनको जब भूख लगे या भूखों को खाना खिलाना और पीने का साफ़ पानी जो है ना वो तकसीम करना भी आपके रास्ते की तमाम जो कायनाती रुकावटें हैं उनको दूर करने का सबब बन सकेगा। वैसे तो 15 जून 2026 को बुरजोज़ा में होने वाले इस ताकतवर नए चांद से तमाम 12 बुरूज किसी न किसी हद तक मुतासर होंगे, लेकिन अगर इल्म नजूम के हिसाब से जो म्यूटेबल साइन जो हैं उनमें देखा जाए यानी बुरजोज़ा और बुर्ज गौस सबसे ज़्यादा और उसके बाद बुर्ज हौत और बुर्ज सुंबला इस नए चांद की शिद्दत और कायनाती दबाव का सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे। चूँकि चांद इन बुरूज के अहम घरों को मुतहर्रिक करता है, इसलिए इन चारों बुरूज के हामिल अफराद को अगले 2.5 महीनों तक अपने करियर, रिश्तों, सेहत और कारोबारी फ़ैसलों में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने और जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत होगी और इस पर अमल करके आप अपने आप को नुकसान से बचा सकेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से अक्सर ये सवाल करते हैं और मैं हर वीडियो में तकरीबन इसका जवाब भी देता हूँ कि मैं कौन से एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और हम अपना बुर्ज जो है ना वो किस तरह से सुने। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को मैं फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप मेरी वीडियो और आर्टिकल को सबसे ज़्यादा जो है ना सबसे पहले अगर आप सुने तो अपने एसेंडेंट के हिसाब से अगर आपको मालूम है तो उसके मुताबिक सुनिएगा, उसके बाद अपने मून साइन और सन साइन से सुनिएगा। यानी तीनों साइन से जब आप सुनेंगे तो यकीनी तौर पर जो है ना आपको अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल मिल सकेगा। और अगर आपको अपने एसेंडेंट का या सन साइन का, मून साइन का नहीं पता है तो उसके लिए फिर आप रब्ता कीजिएगा, जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कीजिएगा और इल्म के जो हुसूल में जो हम आपकी मदद करेंगे उससे फिर फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना लीजिएगा। जी, अब हम बात करेंगे तमाम बुरूज की और इसमें सबसे पहले आएंगे बुर्ज हमल वाले, एरीज। बुर्ज हमल वालों के लिए 15 जून 2026 को बुरजोज़ा में होने वाला ये नया चांद उनके तीसरे घर में हो रहा है, क्योंकि उनका जो बुर्ज जो है वो फायर साइन है, अब एरीज जो है, और बुरजोज़ा जो है वो एयर साइन है। इसलिए हवा और आग का जो मिलाप है या इन दोनों अनासर की जो बाहमी मुताबिकत की वजह से ये नया चांद मजमूई तौर पर आपके लिए कुदरती तौर पर एक हम आहंग जो है वो तवानाई रखता है। आपके लिए इस नए चांद का एक और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम जो सियारा है मरीख, जो इस वक्त आपके दूसरे घर पे मौजूद है, और बुरजोज़ा के हाकिम सियारे तारे के दरमियान में एक सेक्सटाइल बन रही है जो कि आपकी जो इक़दार है, वैल्यूज़ हैं, आपके ख़यालात और मनसूबों को मौसर अंदाज में दूसरों पर पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है।
चूँकि नया चांद आपके तीसरे घर में हो रहा है, इसलिए इसका ताल्लुक मवासलात, गुफ्तगू, बहन भाइयों, पड़ोसियों, मुख्तसर सफ़र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आगाज़, तालीम व तरबियत, नई जो स्किल्स के हसूल, गाड़ियों, मनसूबाबंदी और बाज़ सूरतों में नकल मकानी या हिजरत से भी है। ये नया चांद आपके लिए एक नया आगाज़ या रीसेट जो है वो उसका मौका आपको फराहम कर रहा है या मौका लेके आ रहा है, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि आप मालूमात को किस तरह समझते हैं, प्रोसेस करते हैं और दूसरों तक किस तरह से पहुंचाते हैं। इसके साथ ही ये आपके मौजूदा माहौल और इर्द गिर्द के लोगों के साथ ताल्लुकात को नए अंदाज में मुनज़्ज़म करने का भी वक्त है। तीसरे घर का जो ताल्लुक है वो राब्ते और इजहार से भी है, इसलिए नए चांद के बाद आने वाले 6 महीनों के दौरान आप किसी नए कोर्स या ट्रेनिंग में दाखिला ले सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं या दूसरों को कुछ सिखा सकते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट का आगाज़ करना चाहते हैं या कोई किताब या मजमून लिखने का इरादा रखते हैं, ब्लॉग या पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं या किसी नए मीडिया प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को वसअत देने के लिए, अपनी मौजूदगी को एक्सपेंड करने के लिए आप अगर सोच रहे हैं तो ये वक्त उसके लिए इंतहाई मौजूद हो सकता है। इन तमाम कामों में आपके बहन भाई, दोस्त, हत्ता कि आपके पड़ोसी भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उनको उसका मौका दीजिएगा। बुर्ज जोज़ा का हाकिम सारा अतारत जो है बुर्ज सरतान में अपने शैडो जोन में है। मज़ीद ये है कि अतारत पिछले दिनों आपके बुर्ज में मौजूद जो है ज़ोहल है उसके साथ जो कि स्क्वायर बना के आया है। चुनांचे ऐसे में कोई भी तहरीर लिखते हुए या गुफ्तगू करते हुए सिर्फ मंतकी अंदाज में बात करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी ज़हानत के साथ दिल की गहराइयों से बात करना सीखना होगा। आने वाले 6 महीनों के दौरान आप नई गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, अपने मौजूदा कन्वीनियंस को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी नए सफ़र की मनसूबाबंदी भी कर सकते हैं। ताहम यहाँ एक और अहम बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जो कि नए चांद के साथ अतारत अपने जो है वो शैडो जोन में है और रेट्रोग्रेड पीरियड में दाखिल बस हुआ ही चाहता है। इसलिए नए कन्वीनियंस की ख़रीदारी और सफ़र के आगाज़ को जो है वो रेट्रोग्रेड पीरियड के बाद ही फाइनल कीजिएगा। हाँ, प्लानिंग कर लीजिएगा, अपनी फिजिबिलिटी बना लीजिएगा, उसके बाद अपनी रिसर्च वर्क जो है और मनसूबाबंदी उसको भी मुकम्मल कर लीजिएगा। इस तरह आप किसी भी ताख़ीर, कागज़ी कार्रवाई की गलती होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती हो जाए या तकनीकी ख़राबी जो है उससे महफूज रह सकेंगे। बुर्ज जोज़ा का हाकिम सारा तारत इस वक्त आपके चौथे घर यानी बुर्ज सरतान में मौजूद होगा, इसलिए इस नए चांद के दौरान आपके घर, ख़ानदान, बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों से जुड़ी माजी की बातें भी दोबारा से सामने आ सकती हैं। चूँकि बुर्ज सरतान का ताल्लुक फैमिली और माजी से है, इसलिए पुराने घरेलू मसाइल, बचपन की यादें या पुरानी गलत फहमियाँ एक बार फिर सामने आ सकते हैं। यहाँ आपको बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि ये नया चांद अभी भी पिछले दिनों होने वाले ज़ोहल और अतारत के स्क्वायर का असर लिए हुए है, उसके ज़ेर असर है। इसलिए माजी के मसाइल और गलत फहमियों पर बात करते हुए आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी या महज रद्द-ए-अमल देने की कोशिश में आपको गलती या ऐसा फैसला कर लें जिसका बाद में आपको पछतावा होता रहे। यहाँ एक और अहम बात जो है उसका ख्याल रखना ज़रूरी होगा कि इस स्क्वायर की वजह से इस नए चांद के दौरान दूसरों की खुशनुदी हासिल करने के लिए खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ भी मत ला दिएगा। आपको किसी दूसरे की पसंदीदगी या दाद हासिल करने के लिए और अप्रिसिएशन लेने के लिए दूसरों को कमतर दिखाने या अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। इस माहौल में ना तो अपनी राय को दबाइएगा, यानी आपकी सोच को कंट्रोल कीजिएगा, और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा बोलिएगा, बल्कि आप जितना खुद बोलें इतना ही दूसरों को बोलने का मौका भी दें। दोनों तरफ से आपको ये तनासब जो है वो कायम रखना होगा। इस नए चांद के दौरान अपने ख्वाबों पर भी खुसूसी तवज्जो रखिएगा, चूँकि ये वक्त आपके लाशोर को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं, इसलिए आपको ख्वाबों में वो बसीरत और रहनुमाई जो है गाइडलाइन मिल सकती है जो जागते हुए हासिल नहीं हो पाती। जनाब, बात आ गई बुर्ज सौर की, टॉरस। बुर्ज सौर वालों के लिए 15 जून 2026 को बुर्ज जोज़ा में होने वाला ये नया चांद जो है उनके दूसरे घर में चुके हो रहे हैं, और ये घर आपकी आमदनी, वसाइल, ज़ाती असासों, खुद एतमादी, खुददारी और ज़िंदगी में मौजूद जो फरावानी है उससे ताल्लुक़ रखता है। दूसरा घर सिर्फ पैसे का घर नहीं है, बल्कि इन तमाम चीज़ों का अहाता करता है जिन्हें आप ज़िंदगी में वाकई जो अहमियत देते हैं। इसलिए इस नए चांद के दौरान आपको ये सोचने का मौका मिलेगा कि आपकी नज़र में किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है, दौलत की या कि अपनी खुददारी की। इस नए चांद के वक्त आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा आपके चौथे घर में मौजूद होगा, जिससे ज़ाहिर होता है कि आपकी तमाम तर जो तवज्जो है वो अपने ख़ानदान, घरेलू जिम्मेदारियों और अपनों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर मरकूज़ रहेगी। ताहम
ऐसे में जब आपका हाकिम सारा ज़ोहरा आपके 10वें घर यानी बुर्ज दौलत में मौजूद प्लूटो के साथ अपोजिशन की तरफ बढ़ रहा होगा, तो आपको अपना जो है वो दो मुख्तलिफ सिमतों में खींचा हुआ महसूस होगा। ऐसे लगेगा कभी इधर कभी उधर। तो इस तरह की जो है ना उस वक्त सोच हावी हो सकती है। इस नए चांद के वक्त आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा आपके चौथे घर में मौजूद होगा, जिससे जाहिर होता है कि आपकी तमाम तर तवज्जो अपने ख़ानदान, घरेलू जिम्मेदारियों और अपने के साथ ताल्लुकात पर मरकूज रहेगी। ताहम ऐसे में जब आपका हाकिम सियारा ज़ोहरा और बुर्ज दौलत में मौजूद प्लूटो अपोजिशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो आपको अपना आप दो मुख्तलिफ सिमतों में खींचा हुआ महसूस हो रहा होगा। इस वक्त आपका ख़ानदान और घर की जिम्मेदारियाँ होंगी, तो दूसरी तरफ पेशा वराना जिम्मेदारियाँ, काम का दबाव और दुनियावी फ़राइज़ होंगे। वैसे तो ये दबाव आपको सारा साल ही महसूस होंगे, लेकिन इस मौसम गर्मा के दौरान जब आपके चौथे घर यानी बुर्ज असद में कई अहम सियारे मौजूद होंगे, तो आप ये खिंचाव और दबाव बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे। बुर्ज जौज़ा का हाकिम सियारा तारद इस वक्त आपके तीसरे घर बुर्ज सरतान में मौजूद है, इसलिए ये नया चांद सिर्फ माली मामलात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आपके सोचने, बात करने और फैसला करने के अंदाज पर भी असरअंदाज होगा। इससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि आपकी तवज्जो आमदनी के नए जो तौर तरीके हैं उनकी तरफ, बचत के लिए नए मनसूबों या अपने खर्च करने के आदात को तब्दील करने की तरफ जा सकती हैं। आने वाले 6 महीने के दौरान आपके जो फाइनेंशियल मकासद और तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह होती चली जाएंगी। तीसरे घर में अतारद की शेडो जोन में होने की वजह से मेरा आपके लिए मशवरा यह है कि आप अपने मकासद और ख्यालात को जहन में रखने के बजाय नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि अतारद की जो रेट्रोग्रेशन के दौरान यानी रुजत के बाद आप अपने मनसूबों पर बखूबी अमल कर सकें। इस नए चांद के दौरान आपके घर और ख़ानदान के मामलात आपके माली फ़ैसलों के साथ जुड़ सकते हैं। मुमकिन है कि रिहाइश की तब्दीली, घर के अखराजात या अपनों की ज़रूरियात आपके बजट पर असरअंदाज हों। ऐसे में इस जो नए चांद के जो असरात हैं वो आपको किसी वहम या डर में जो मुब्तला कर सकते हैं, ऐसा खौफ आपको आ सकता है, तो इससे आप अपने आप को बचाइएगा। आपके पास पैसों की कमी हो सकती है मुमकिन तौर पर, या आपके माली हालात जो है ना वो ख़राब हो सकते हैं। इस मनफी सोच की बजाय अपनी पूरी तवज्जो मुस्तकबिल की प्लानिंग पर लगाइएगा। चूँकि यूरेनस आपके दूसरे घर में मौजूद है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जो पहले ही अपनी आमदनी बढ़ाने और कमाई के एक से ज़्यादा तरीके जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा आपके लिए मशवरा है कि अपनी जो माली ज़िंदगी है उसको मजबूत करने, पैसा कमाने और कारोबार के नए आइडियाज़ के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखिएगा। अगर आपको पार्ट टाइम काम जो है, ऑनलाइन बिजनेस या किसी बिल्कुल नए फील्ड से पैसा कमाने का मौका मिले, तो ये कहकर फ़ौरन जो है ना मुस्तरद नहीं कीजिएगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक कुछ नया सीख कर अपने काम के अंदाज को जो बदलने या ख़तरात मोल लेने का जो है इस वक्त, उसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। ये वक्त सिर्फ पैसों का हिसाब किताब करने का नहीं है, बल्कि अपनी असल इक़दार का जायज़ा लेने का भी है। खुद से ये सवाल करिएगा कि क्या आपके मौजूदा नज़रिया, तरजीहात वाकई आपकी अपनी हैं या आपने इन्हें सिर्फ दूसरों को देखकर अपनाया हुआ है। इसके साथ ही ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कदर और अहमियत सिर्फ आपके बैंक अकाउंट के हुजम से जो है वो मुतय्यन नहीं होती है। इसलिए अपने माली हालात को बेहतर करने के लिए ज़िंदगी में महज दिखावे और शोशा के लिए किए जाने वाले फजूल ख़र्चों को, जो अखराजात हैं फजूल किस्म के, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा और अपने बजट को हकीकत पसंदाना बनाने की कोशिश कीजिएगा। चूँकि तारक जल्द ही आपके तीसरे घर में जो है ना वो रुजत का शिकार होने की तैयारी कर रहा है, बल्कि सफ़र में चल रहा है, इसलिए नए चांद के दौरान अपने इरादे बिल्कुल वाज़ेह रखिएगा। पैसों की कमी के डर की बजाय ज़िंदगी में फरावानी पर तवज्जो मरकूज़ कीजिएगा। आमदनी बढ़ाने के नए इम्कानात और जदीद तरीके अपनाइएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, बुर्ज जौज़ा वाले के लिए 15 जून 2026 को बुर्ज जौज़ा में होने वाला ये नया चांद उनके चूँकि पहले घर में हो रहा है, इस साल में एक बार आने वाला ऐसा नया चांद है जिसे वाकई ही आपके लिए नया चांद जो है ना वो, या नया आप अपनी ज़ात की शख्सियत जो भी आपकी ज़ात है, तो उसको बिल्कुल उसमें नयापन के बारे में कहा जा सकता है कि ये नया चांद सिर्फ आप ही के लिए है। ख़ास तौर पर अगर आपकी पैदाइश बुर्ज जौज़ा में 22 से 29 डिग्रियों पर है या ज़ायचा में इन डिग्रियों पर अहम सियारे मौजूद हैं, तो ये नया चांद आप पर गहरा
गहरे असरात जो है वो मुरतब कर सकता है। इसी तरह बुर्ज जौज़ा की इब्तदाई 5 डिग्रियों पर पैदा होने वाले अफराद भी इस नए चांद की तवानाई को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे। यूरेनस आपके बुर्ज में मौजूद है और नॉर्थ नोड और साउथ नोड दोनों के साथ T² बना रहा है। जब नया चांद पहले घर में आता है तो ज़िंदगी का मरकज़ आप खुद बन जाते हैं। ये नया चांद आपकी शख्सियत और इज़हार ज़ात में एक नए बाब का आगाज़ कर रहा है। सूरज और चांद दोनों का आपके अपने बुर्ज में होना इस नए आगाज़ को इंतहाई ताकतवर और ज़ाती नोयत का बना रहा है। यही वजह है कि बहुत से जौज़ा अफराद इस नए चांद से पहले ही अपने अंदर इस तब्दीली को महसूस कर रहे होंगे। अगरचे आपके बुर्ज में यूरेनस की मौजूदगी की वजह से ये तब्दीलियाँ ज़िंदगी में कुछ बेतरतीबी, बेचैनी और जहनी दबाव भी पैदा कर सकती हैं। इस नए चांद के दौरान आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी गुफ्तगू, राब्ते और इजहार ख्याल की सलाहियत होगी। आपका तजस्सुस मामूल से कहीं ज़्यादा एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से आप नए लोगों से मिलने, नई मालूमात हासिल करने और नए तजर्बात की तरफ राग़ब हो सकते हैं। ये नए लोग, मुलाकातें और बातचीत आपकी सोच और मकासद को वाज़ेह करने के लिए इंतहाई मौजू साबित होंगे। ऐसे में आपको खुद से ये सवाल ज़रूर पूछने चाहिए कि आप वाकई ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आप अपने ज़ाती अहदाफ के हसूल के लिए किस हद तक संजीदा हैं। इस नए चांद के दौरान आपके बुर्ज का हाकिम सियारा तारद इस वक्त बुर्ज सरतान में आपके दूसरे घर में मौजूद है, जो कि दूसरे घर का ताल्लुक पैसे, आमदनी, वसाइल और आपकी इज्जत नफ्स से है। इसलिए आपकी सोच और गुफ्तगू इस वक्त आम दिनों की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा जज्बाती होगी, जो कि तारद इस वक्त अपने शेडो जोन में है और बहुत जल्द उसकी रुजत जो है वो शुरू होने वाली है। तो इसलिए इस वक्त आपके जहन में अपनी माली हालत, अपनी छुपी हुई सलाहियतों और अपनी असल अहमियत के बारे में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। ये वक्त आपको अमली तौर पर प्रैक्टिकली ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आपके पास वाकई ऐसे कौन से वसाइल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत देते हैं और आप अपने काम या जो आपका जो कारोबार है उसके ज़रिए दूसरों को क्या नया दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। इन सवालात के जवाबात ही आने वाले 6 महीनों में आपकी कामयाबी का रास्ता तय करेंगे। ये नया चांद आपको खुदशनासी और गौर व फिक्र के ज़रिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक ताकतवर मौका दे रहा है। याद रखिएगा कि आपकी आवाज़, आपके ख्यालात और आपकी राय इससे कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है जितना आप खुद समझते हैं। ऐसे में अगर आप खुद को एक तरफ अपनी दुनिया के साथ हर बात शेयर करने की ख्वाहिश और दूसरों की तरफ खामोशी और अपने जज्बात को छुपा कर रखने की ज़रूरतों के दरमियान में फंसा हुआ महसूस करें तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इन दोनों के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम किया जा सकता है। बुर्ज सरतान में मौजूद तारद इस वक्त आपको प्रैक्टिकली ये सिखा रहा है कि हर बात, हर वक्त, हर शख्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। अपने कुछ राज़ों, मंसूबों और जज्बात को सिर्फ अपने तक ही महफूज रखना, उसको अपने तक ही महदूद रखना ही असल जो है ना वो आपकी दानिशमंदी हो। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा तारद जो है आपके 11वें घर यानी दोस्तों, समाजी हलकों और मुस्तकबिल के मकासद के घर में मौजूद जो ज़ोहल है उसके साथ पिछले दिनों चूँकि स्क्वायर बना के आया है। अब ज़ोहल आपको अपने दोस्तों और सोशल लाइफ के मामले में ज़्यादा संजीदा और हकीकत पसंद बनाएगा। ये वक्त आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या आपके दोस्त मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं या आप इन पर सिर्फ अपना पैसा और वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आने वाले 1.5 महीने आप जो आपकी ज़िंदगी के माली मामलात और फ्यूचर गोल्स हैं उनके लिए नहायत अहम साबित होने वाले हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि इस दौरान अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल पर रखिएगा। इस नए चांद का जो आपके लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि आप अपनी इन खूबियों और सलाहियतों की कदर करना सीखिएगा जो दुनिया में कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। याद रखिएगा कि आपकी असल ताकत या दौलत जो है वो सिर्फ पैसा या मादी चीज़ें नहीं है, बल्कि आपका इल्म, तजर्बा, ज़हान और आपकी शख्सियत है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिएगा। यही वजह है कि तारद की मौजूदा पोजीशन के बायस बहुत से जौज़ा अफराद जो इस वक्त सफ़र, तालीम, टीचिंग, लिखने पढ़ने या किसी भी इल्मी शोबे के ज़रिए पैसा कमाने के नए तरीक़ों पर गौर कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोग अपने हुनर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। इस वक्त अपनी स्किल्स को अपडेट करना मुस्तकबिल में आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। बुर्ज सरतान कैंसर। बुर्ज सरतान वालों के लिए 15 जून 2026 को बुर्ज जौज़ा में होने वाला नया चांद जो हो उनके 12वें घर में हो रहा है और 12वां घर जो है लाशौर, ख्वाबों, तन्हाई और अंदरूनी शिफा का घर माना जाता है। चूँकि चांद आपके बुर्ज का हाकिम सियारा है, इसलिए इस नए चांद की जो तवानाई है वो आपके लिए निस्बतन खामोश और रूहानी होगी।
जहां आप फितरी तौर पर खुद में समेटने और दुनिया की हंगामा खेजियों से ब्रेक लेने की शदीद ख्वाहिश जो है वो महसूस कर सकेंगे। आपके लिए ये वक्त सोशल लाइफ की हंगामा खेजी से ब्रेक लेने और अपने मोबाइल फ़ोन को कुछ देर के लिए साइड टेबल पर रखने का है। चूँकि बुर्ज जौज़ा का हाकिम सारा अतारत इस वक्त आप ही के बुर्ज में मौजूद है, इसलिए ये नया चांद आपकी सोच, एहसासात और फैसलों पर बहुत गहरा असर डाल सकेगा। चुनाचे अगर आप पिछले कुछ अर्सा से ज़हनी दबाव या जज्बाती थकन महसूस कर रहे हैं तो ये नया चांद आपको खुद को दोबारा से चार्ज करने, ज़हनी सुकून पाने और अपनी सेहत को बेहतर बनाने का एक मौका फराहम करेगा। 12वां घर ज़िंदगी के उन चैप्टर से ताल्लुक़ रखता है जो अब मुकम्मल होने के करीब है, इसलिए ये वक्त किसी पुरानी नुकसानदेह आदत, किसी बेमकसद ताल्लुक़, पुराने खौफ या ज़हनी बोझ से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का है। इस चांद के दौरान वो बातें, नाराज़गियाँ या एहसासात जिन्हें आपने तवील अरसा से दिल में दबा कर नज़रअंदाज किया होगा, दिल में दबा कर रखा हुआ होगा, एक बार फिर सतह पर आ सकते हैं, नुमायाँ हो सकते हैं। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। ये पुराने मामलात जो इस वक्त आपके सामने इसलिए आ रहे हैं ताकि आप इस दफ़ा इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। लेकिन चूँकि अतारत रेट्रोग्रेड होने वाला है, इसलिए आपके लिए अपने इन सच्चे जज्बात को दूसरों के सामने अल्फाज में बयान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने जज्बात के इज़हार के लिए मोहतात अल्फाज का इंतखाब कीजिएगा, लेकिन ये वक्त माजी की पुरानी गलतफहमियों के ज़ख्मों को भरने के लिए बेहतरीन है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। आने वाले दिनों में आपको अपने ख्वाबों, इबादत या अचानक दिल में उठने वाले ख्यालात के ज़रिए कुछ ऐसे गैबी इशारे मिल सकते हैं जो आपको अपने मसाइल के उन पहलुओं को समझने में मददगार साबित होंगे जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज करते चले आ रहे थे। अगर आप डायरी या जर्नल लिखते हैं, अपने ख्वाबों को नोट करते हैं या रोज़ाना अपने ख्यालात को तहरीर करते हैं तो ये अमल इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अपने लाशऊर को इज़हार का मौका दीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात वो तमाम जवाबात जिन्हें आप बाहर की दुनिया या बाहर के लोगों में तलाश कर रहे होते हैं वो आपको अपने अंदर से ही जो है ना वो मिलेंगे। वैसे भी आने वाले हफ्तों में आपकी लाशऊरी आवाज़ जो गैर मामूली तौर पर ताकतवर हो सकेगी। चूँकि बुर्ज जौज़ा का हाकिम जो अतारत है इस वक्त आपके पहले घर में मौजूद है। अतारत का 12वें घर का मालिक होकर आपकी ज़ात के घर में आना और अपने शेडो जोन में होना ये जाहिर करता है कि ये वक्त काम के लिए मुसलसल दौड़ने का नहीं है, बल्कि रुककर खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आराम देने का है। अगर आप खुद को थका हुआ, दबाव का शिकार या ज़हनी तौर पर निढाल महसूस कर रहे हैं तो अब आपकी पहली तरजीह जो है वो दुनिया के काम छोड़कर अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर होनी चाहिए। चूँकि अतारत पिछले दिनों ज़ोहल के साथ स्क्वायर बना के आया है, इसलिए इस नए चांद के दौरान आप तनकीद के हवाले से ज़्यादा हसास हो सकते हैं। आप ऑफिस में अपने बहुत सीनियर्स या इख्तियार रखने वाले लोगों की जो तनकीद है वो मामूल से ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे। ऐसे में ऑफिस का सख्त शेड्यूल, अफसरान का दबाव, दूसरों का काम जो है वो आपके सर आ जाना या कारोबार में पार्टनरशिप की जो मामलात हैं वो सामने आने से आपको जहनी दबाव महसूस हो सकता है। चुनाचे ये नया चांद जो है वो आपको सुकून से बैठकर गौर करने और ख़ुद को अपने पुराने खौफ और फजूल टेंशन से बाहर निकालने का एक बेहतरीन और ताकतवर जो वक्त है वो फराहम कर रहा है। मज़ीद ये कि अपने ऑफिस की बातें घर पर और घर से जुड़े राज या मनसूबे बाहर जो है ना वो हर किसी के सामने शेयर नहीं कीजिएगा। इस दौरान बहुत सोच समझ कर लोगों पर भरोसा कीजिएगा। आने वाले 1.5 माह के दौरान जब भी आपको कोई अफसरदगी, ज़हनी दबाव या बोझ महसूस हो तो नमाज, दुआ, ज़िक्र, अकेले में पुरसकून वक्त गुजारने और अपने ख्यालात को डायरी में लिखने को अपना मामूल बनाइएगा। ये चीज़ आपको अंदर से मजबूत रखेगी और आपको हर चैलेंज से निपटने का हौसला भी देगी। 12वां घर आबाओ अजदाद, रूहानी विरसे और गैर मरई दुनिया से भी ताल्लुक़ रखता है। चुनांचे मुमकिन है कि इन दिनों आपको अपने बुज़ुर्गों, ख़ानदान, मरहूमीन या किसी रूहानी ताकत के साथ एक गैर मामूली ताल्लुक़ जो है वो महसूस हो सकता है। इस नए चांद के दौरान आपका यकीन मजबूत हो सकेगा कि कोई बड़ी कुव्वत और बुज़ुर्गों की दुआएं आपकी रहनुमाई कर रही हैं और आपको आने वाले महीनों के जो बड़े फ़ैसले हैं उनके लिए बातनी तौर पर तैयार कर रही हैं। ऐसे में अपने दिल में उठने वाले इन पाकीज़ा जज्बात और एहसासात पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि ये आपको दिली सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देंगे। ये नया चांद इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इस वक्त आपके अंदर खामोशी से कोई ऐसी मुस्बत तब्दीली परवान चढ़ रही है जो मुस्तक़बिल में आपको एक नया आगाज़, नई शनाख्त और एक नई ज़िंदगी दे सकेगी, जिसका नतीजा आपको अतारत के रेट्रोग्रेड पीरियड के इख्तिताम और अगस्त के ग्रहणों के बाद वाज़ेह होना
शुरू हो जाएंगे। आपका खुद पर जो एतमाद है पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके माली हालात और आमदनी में बेहतरी आएगी और आप इन तमाम पुरानी टेंशन और जहनी बोझ पर पूरी तरह काबू पा लेंगे जिनसे आप काफ़ी अरसा से अकेले लड़ रहे थे। बुर्ज असद लियो। बुर्ज असद वालों के लिए 15 जून 2026 को बुर्ज में होने वाला ये नया चांद जो है उनके 11वें घर में हो रहा है। बुर्ज और बुर्ज असद एक दूसरे से चूँकि इस वक्त सेक्सटाइल बनाते हैं, इसलिए बुर्ज की तवानाई फितरी तौर पर आपके बुर्ज के साथ हम आहंग है। ख़ास तौर पर अगर आपका एसेंडेंट और सनसाइन बुर्ज असद है तो इस नए चांद की मुस्बत तवानाई जो है उसको ख़ास तौर पर आप ज़्यादा महसूस कर सकेंगे। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा सूरज है और ये नया चांद आपके 11वें घर में आ रहा है, इसलिए दोस्ती, समाजी ताल्लुकात, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ और मुस्तकबिल के जो मकासद हैं वो आपके लिए इस अर्सा के अहम तरीन मौज़ूआत बनकर सामने आएंगे। इल्म नजूम में 11वां घर जो होता है वो उम्मीदों और ख्वाहिशात का घर भी कहलाता है, इसलिए इस नए चांद को यूँ समझिएगा जैसे आपके हाथ में साल करके एक शम्मा जैसे बुझाने से पहले आपको कोई बड़ी विश जो है वो आप मांग रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं। ये नया चांद आपकी समाजी ज़िंदगी के आगाज़ का इशारा दे रहा है। आने वाले 6 महीनों के दौरान मुमकिन है कि आप नए दोस्त बनाएं, किसी नए ग्रुप या तंजीम का हिस्सा बन जाएं, या आप कोई नया ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल, डिजिटल मार्केटिंग का सेटअप, पॉडकास्ट, ई-कॉमर्स स्टोर या फ्रीलांसिंग शुरू जो है ना वो कर सकते हैं। चूँकि बुर्ज असद के लोग स्टेज और कैमरे पर आना पसंद करते हैं, इसलिए आप जो है अपने किसी स्किल को ऑनलाइन कोर्स जो भी आपके हैं ऑनलाइन कोर्सेज या कंटेंट क्रिएशन जो है उसके ज़रिए दुनिया के सामने आप ला सकेंगे। आने वाले 6 महीने अपने अधूरे जो है छोड़े गए मनसूबों पर अमली काम शुरू करने का वक्त है। बहुत सारे आइडियाज़ जो पहले आपकी समझ में नहीं आ रहे थे अब इनमें कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। आपको अपने सोशल मीडिया नेटवर्क, पुराने दोस्तों या कारोबारी रवाबित के ज़रिए इन लोगों तक आप बासानी पहुंच सकेंगे जो आपके आइडियाज़ को फंड करने या आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आपका दिल किसी फलाही काम, गरीबों की मदद या अपने मोहल्ले और कम्युनिटी के किसी अच्छे मकसद के लिए वक्त या पैसा लगाने की तरफ भी माइल हो सकता है। इसी दौरान आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नए और मुखलिस लोग आएंगे जिनकी सोशल लाइफ, गोल्स और कारोबारी नज़रियात बिल्कुल आप जैसे होंगे। जहाँ एक तरफ आपकी सोशल लाइफ बढ़ रही होगी, वहाँ दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा होशियारी करने की या होशियार रहने की, अपने आप को अलर्ट रखने की ज़रूरत भी होगी। क्योंकि इस नए चांद का हाकिम सियारा तारत जो आपके 12वें घर में मौजूद है अपने शैडो फेज़ और रेट्रोग्रेड पीरियड में दाखिल जो हो रहे हैं। 12वें घर आप जानते हैं 12वां घर जो है वो छुपे हुए मामलात, राज़ों और पीठ पीछे होने वाली बातों का घर माना जाता है। चूँकि एक तरफ आपकी सोशल लाइफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत यहाँ पेश आ सकती है। चूँकि बुर्ज जौज़ा का हाकिम सियारा तारत जो आपके 12वें घर में मौजूद है अपने शैडो फेज़ और रेट्रोग्रेड पीरियड में दाखिल हो रहा है। 12वें घर छुपे हुए मामलात, राज़ों और पीठ पीछे होने वाली बातों का घर माना जाता है। इसलिए मुमकिन तौर पर जो पुराने 2.5 महीनों के दौरान आपको अपने सोशल सर्कल और कारोबारी नेटवर्क्स में किसी किस्म के धोखे, हसद या गलत फहमी का सामना हो सकता है। तो कुछ लोग जो है वो सामने बहुत मुखलिस बनेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई या आपके आइडियाज़ को चुराने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इस दौरान किसी पर भी आंखें बंद करके एतबार नहीं कीजिएगा। ख़ास तौर पर अगर आपको कोई बड़ी फाइनेंशियल डील जो है वो आप किसी के साथ कर रहे हैं या आपको कोई ऑफ़र हो रही है या आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो अपने मुआहदे का बगौर जायज़ा लीजिएगा। अपने कारोबारी मनसूबे और लाइफ प्लान जो है ना वक्त से पहले दूसरों के साथ बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा में मौजूद यूरेनस आपके दूसरे घर में मौजूद साउथ नोड और 8वें घर में मौजूद नॉर्थ नोड के साथ एक टी स्क्वायर जो बना रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 6 महीनों में आप सिर्फ अपनी नौकरी पर इन्हिसार करने के बजाय कमाने के नए गैर रवायती तरीक़ों और कारोबार की तरफ जा सकते हैं। आपको कुछ ऐसे मुनफरिद, अलग सोच रखने वाले और गैर रवायती लोगों से फ़ायदा पहुंच सकता है जिनके साथ आपने पहले कभी काम न किया हो। ये नए ताल्लुकात आपके करियर और बिज़नेस के लिए जो मुस्तकबिल के बड़े दरवाजे खोल सकते हैं। लोग आपके आइडियाज़ को फंड करने या आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वैसे भी यूरेनस के आपके 10वें घर से निकलने के बाद अब ज़िंदगी के कई पोशीदा या गैर वाज़ेह मामलात ज़्यादा वाज़ेह होने लगेंगे। बहुत से अफराद जिनका एसेंडेंट या सनसाइन जो है वो बुर्ज असद है इस वक्त अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहे होंगे। अब आप अपनी ज़िंदगी और कारोबार में दोबारा एक मजबूत इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे।
ऐसे में जब 20 जून को शिफा का सियारचा जो है वो चैरोन आपके 10वें घर में आ जाएगा, तो ये वक्त आपके करियर से मुतल्लक पुराने ज़ख्मों, माज़े की नाकामियों, खुद पर अदम एतमाद या बुरे तजर्बात से बाहर निकलने का वक्त होगा। चैरोन आपको माजी के खौफ को पीछे छोड़कर अपनी असल सलाहियतों और हुनर को दुनिया के सामने पूरे एतमाद के साथ पेश करने में मदद देगा। आने वाले जो महीनों में आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, पुरसकून और कामयाब महसूस कर सकेंगे। बुर्ज संबला वर्गो, बुर्ज संबला वालों के लिए 15 जून 2026 को पुरजौज़ा में होने वाला यह नया चांद उनके 10वें घर में हो रहा है, जो कि करियर, पेशा वराना ज़िंदगी, समाजी मुकाम, शोहरत, अवामी शनाख्त और दुनिया में आपके मर्तबे से ताल्लुक़ रखता है। ये नया चांद आपके लिए ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि बुरजौज़ा और आपके अपने बुर्ज दोनों का हाकिम सितारा अतारद है। इसीलिए इस नए चांद के असरात आपकी ज़िंदगी में इंतहाई नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। चूँकि नया चांद हमेशा नए इरादों और नई शुरुआत की नुमाइंदगी करता है, इसलिए यह आपको अपने करियर, अवामी तशख़्ख़ुस और मजमूई ज़िंदगी की सिमत के हवाले से नए अहदाफ मुकर्रर करने का मौका देगा। इस नए चांद के साथ आपकी पेशा वराना ज़िंदगी या अवामी किरदार में एक नए बाब का आगाज़ हो सकता है। अगर आप अभी तक कोई भी वाज़ेह तब्दीली महसूस नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। याद रखिएगा कि जब ये नया चांद तकरीबन 6 माह बाद मुकम्मल चांद बनेगा तो इस वक्त यूरेनस के साथ जो है किरान और सूरज के साथ अपोजिशन करेगा, इसलिए आपके लिए मुस्तकबिल में किसी न किसी शक्ल में एक अहम कोर्स करेक्शन या करियर सिमत की तब्दीली का जो है वो नागज़ीर दिखाई देती है। आने वाले महीनों में आपके करियर में नुमायाँ तब्दीलियाँ किसी भी सूरत में सामने आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर जिस कंपनी में आप मुलाजमत कर रही हैं या जिन अदारों के साथ आपका कारोबार है, इनके अंदरूनी निज़ाम या मालकाना हुकूक में ऐसी बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं जो आपके काम की नौइयत और आमदनी के तरीक़ों, यानी आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनको यकसर बदल कर रख देंगी। ताहम इन तब्दीलियों से घबराने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपके 10वें घर में मौजूद यूरेनस 6ठे घर में मौजूद प्लूटो के साथ ट्राइन बना रहे हैं। आने वाले दिनों में आप बिल्कुल नए माहौल में काम करना शुरू कर सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी पुरानी फील्ड को छोड़कर किसी नए और मुख्तलिफ करियर को अपना सकते हैं। इस दौरान आपको ख़ास तौर पर अपनी अवामी शबी जो पब्लिक इमेज है आपका, उस पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि मुमकिन है कि आपको अचानक किसी ऐसे बड़े ओहदे या किरदार की जिम्मेदारी सौंप दी जाए जहां आप सबकी नज़रों में आ जाएंगे। अगरचे शुरू में ये तब्दीलियाँ आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकालेंगी, लेकिन आपके मुस्तकबिल के लिए नहायत फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सितारा अतारद इस वक्त बुर्ज सरतान जैसे इंतहाई जज्बाती बुर्ज में मौजूद है, इसलिए आपकी ख़ानदानी सूरत-ए-हाल, घर का माहौल और ज़ाती ज़िंदगी इस दौरान जो आपके करियर के तमाम फ़ैसलों पर असरअंदाज हो सकेंगे। मुमकिन है कि आपके घर वाले आपके काम या मुलाजमत के जो इंतखाब में दखलंदाजी कर रहे हो, या फिर आप जो आपके घर की जो कोई मजबूरी आपके काम पर काम करने के अंदाज़ को मुतासर कर रही हो। अगले 6 महीने के दौरान आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों और अपनी नौकरी या बिज़नेस के दौरान एक बेहतरीन और मजबूत जो तवाज़ुन है वो कैसे कायम कर सकते हैं। अतारद इस वक्त चूँकि शेडो जोन में है और कुछ दिनों में रेट्रोग्रेड होने वाला है, ऐसे में आपको अपने ऑफिस में अपनी गुफ्तगू, ईमेल और कारोबारी मुआहदों में गैर मामूली एहतियात बरतनी होगी क्योंकि ख़ानदानी मसाइल या जहनी दबाव की वजह से पेशा वराना ज़िंदगी में बड़ी गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अगले 2.5 महीनों का वक्त नया काम करने के बजाय पुराने अधूरे मनसूबों पर नज़रसानी करने और अपने पुराने घरेलू मामलात को सुलझाने का वक्त होगा। आपके लिए कोई नया कदम उठाने से पहले अपनी बुनियादों को मजबूत करना ज़रूरी होगा ताकि आप मुस्तकबिल में आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उनका सामना पूरे एतमाद के साथ कर सकें। चूँकि कुछ दिन पहले जो अतारद और ज़ोहल का जो है ना वो स्क्वायर बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, इसलिए दूसरों को खुश करने के लिए हर छोटी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ज़ाया करने, अपने आप को ज़हनी दबाव में जो डालने की कोशिश मत कीजिएगा। अब वक्त है कि आप अपने करियर के फ़ैसले दुनिया के दिखावे की बजाय अपने दिल से करें। अगर आप अपने मौजूदा काम या दफ्तर के माहौल से खुश नहीं हैं तो ये वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं है, बल्कि लोगों से रवाबित बढ़ाने, यानी अपनी नेटवर्क को एक्सपेंड करने का है। अपने पुराने दोस्तों से बातचीत कीजिएगा, काबिल एतमाद लोगों से मुशावरत कीजिएगा, अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा और अपनी लिंक्डइन जो प्रोफाइल है उसको भी ज़रूर अपडेट कीजिएगा। अल्लाह पर भरोसा रखिएगा और अपने वक्त को अपना जो है ना काम करने दीजिएगा। बुर्ज संबला के हामिल जो अफराद हैं उनमें हालात के मुताबिक ढलने, चीज़ों का गहरा तजिया करने और नई बातें सीखने की
कुदरती सलाहियत मौजूद होती है। सुंबला अफराद नए निज़ाम और जदीद तरीक़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन इनकी एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो बाज़ औक़ात इतनी बारीक तफसीलात में उलझ जाते हैं कि अपनी असल सिमत ही भूल जाते हैं, खो देते हैं अपनी असल सिमत को, और कोई भी बड़ा फ़ैसला करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये वक्त जो है वो ज़्यादा सोच विचार करके ख़ुद को उलझन में डालने का नहीं है, बल्कि अमली इक़दामात उठाने का वक्त है। चूँकि यूरेनस आपके छठे घर यानी जो रोज़मर्रा कामकाज और मुलाजमत का घर है उसमें मौजूद है, इसलिए आने वाले 6 महीनों में आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी फ़ील्ड के माहिर कोच, मेंटोर या उस्ताद की भरपूर मदद भी मिल सकती है, जो बदलते हुए हालात के मुताबिक आपको जो है वो ढालने में आपकी रहनुमाई कर सकेंगे। ये मेरा मशवरा यही है कि आप अपनी स्किल्स को अपडेट कीजिएगा, नई टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑटोमेशन और AI वगैरह को सीखना शुरू करें, ताकि आप आने वाले वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बुर्ज मीज़ान लिब्रा। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए 15 जून 2026 को बुर्जोज़ा में होने वाला जो नया चांद है ये उनके 9वें घर में हो रहा है। चूँकि आपके अपने बुर्ज की तरह बुर्जोज़ा भी एक एयर साइन है, इसलिए नया चांद आपके बुर्ज के साथ ट्राइन बना रहा है और आपके लिए खासा मददगार साबित होगा। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज मीज़ान की 22 से 29 डिग्रियों के दरमियान में या आपके ज़ायचा में इन डिग्रियों पर कोई अहम सियारा मौजूद है, तो ये नया चांद आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। ये नया चांद आपके 9वें घर में हो रहा है। इल्म नजूम में 9वां घर आला तालीम, यूनिवर्सिटियों की जो डिग्रियां हैं उनसे, पेशा वराना सर्टिफिकेशन, तरबियती कोर्स, असातिज़ा, रूहानी रहनुमा जो गुरूज़ हैं, फ़लसफ़े, अकायद, बैरून मुल्क सफ़र, अशात व तसनीफ़, कानूनी मामलात और ज़िंदगी के वसी तर जो नज़रियात हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है। बज़ाहिर ये घर बहुत मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का मजमूआ लगता है, लेकिन दर हकीकत इन तमाम मौज़ूआत का जो ताल्लुक़ है एक बुनियादी नुक्ते से, और वो है ज़िंदगी की जो असल मानी तलाश करना और हकीकत की तलाश। ये नया चांद आपके बुर्ज के साथ ट्राइन बना रहा है, इसलिए ये आपके ज़हनी और रूहानी उफ़क़ को वसी करने में मददगार साबित हो सकता है। चुनांकि ये नया चांद जो है ये आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे मरहले का आगाज़ कर सकता है जहां आप अपने अकायद, नज़रियात और ज़िंदगी के असल मकसद के बारे में पहले से ज़्यादा संजीदगी से गौर करना शुरू करें। अगर आप किसी नए सफ़र की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं, कोई नया तालीमी कोर्स शुरू करने का इरादा रखते हैं, दोबारा से जो है बाकायदा तालीम हासिल करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, किसी बैनुल-अक़वामी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, या अपनी कोई नई किताब लिखना शुरू करना चाहते हैं, इसके अलावा अपनी इल्मी और फ़िक्री तरक्की के लिए कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, तो ये वक्त इन तमाम इक़दामात का आगाज़ करने के लिए नहायत मौज़ू है। चूँकि सियारा यूरेनस भी आपके 9वें घर में मौजूद है और आपके छठे और 12वें घर सेहत, रोज़मर्रा के काम काज, जो तन्हाई और ज़हनी सुकून के घर जो है उनमें मौजूद नॉर्थ और साउथ नोड के साथ एक ताकतवर टी स्क्वायर बना रहा है। इसलिए आपके दुनिया को देखने के पुराने अकायद और नज़रियात जो है ना वो तब्दील हो रहे हैं। इस वक्त कुछ लोगों के अकायद और नज़रियात में ये बड़ी तब्दीली तवील सफ़र करने या बैरून मुल्क मुंतकिल होने के बाद आ सकती है। इसी तरह कुछ अफराद को किसी नई तालीम या तालीमी कोर्स का आगाज़ करने के बाद ये सच्चाई मालूम हो सकेगी, जबकि कुछ लोगों को एक तवील फ़िक्री सफ़र के बाद अपनी असल ज़हनी और रूहानी मंजिल जो है ना वो पाने पर इस तब्दीली का एहसास हो सकेगा। बुर्जोज़ा का हाकिम सारा तारद इस वक्त आपके 10वें घर यानी करियर, समाजी मुकामात और अवामी शनात के घर बुर्ज सरतान में मौजूद है। मज़ीद ये कि तारद इस वक्त अपने शेडो जोन में है और रेट्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आपके जो अंदर मौजूद हैं मुख्तलिफ़ ख़यालात, वो अपने करियर और दुनिया में अपनी पहचान को लेकर एक बड़ी ज़हनी तब्दीली जो है वो लाएंगे। आप अपने पुराने ख़यालात को छोड़ना शुरू कर देंगे जिन्हें आप माजी में कामयाबी की ज़बान से समझते थे। अब आपको शिद्दत से ये एहसास होगा कि कामयाबी से मुताल्लिक़ आपके पुराने ख़यालात अब मौजूदा जो हक़ाइक़ हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखते। मीज़ान अफराद के लिए मेरा मशवरा यही है कि अपने करियर को वसअत देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिएगा, मार्केट के नए रुझानात पर तहक़ीक़ कीजिएगा, कारोबार के सिलसिले में ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह के सफ़र जो है ना इख्तियार कीजिएगा और काम करने के ऐसे जदीद तरीक़ों का जायज़ा लीजिएगा जो आपकी मौजूदा सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। गौर कीजिएगा, आप जितना मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से अपने काम और दुनिया को देखेंगे, आपकी फ़हम व फ़रस्त और करियर स्कोप इतना ही वसी
होता चला जाएगा। चूँकि कुछ दिनों से तारद और ज़ुहल के स्क्वायर जो है वो उसके असरात अभी मौजूद हैं पिछले कुछ दिनों के, इसलिए ज़िंदगी आपके सामने ऐसे हालात खड़े कर रही है जो आपको अपना पूरा फ़लसफ़ा ज़िंदगी दोबारा तरतीब देने पर मजबूर करेंगे। हालात का ये दबाव आपको मजबूर करेगा कि आप अपने करियर, अपने रिश्तों और दुनिया में अपनी पहचान से जुड़े हर फैसले को खुद अपने हाथों से असर नौ परखें और जांचें। यही बदलते हुए हालात आपको मजबूर करेंगे कि आपको कोई नई तालीम हासिल करना, कोई नया काम जो है ना वो कुछ सीखना, उसके अमल का हिस्सा बनना और नए तजर्बात के लिए ख़ुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर आपके पास दूसरों को सिखाने के लिए कोई मखसूस इल्म, तजर्बा या हिकमत मौजूद है तो इसे दुनिया के साथ शेयर कीजिएगा। जब आप ये इक़दाम उठाएंगे तो कुदरत आपकी कामयाबी के बंद दरवाजे भी खोल देगी। सबसे अहम बात यह है कि हालात के इस दबाव की वजह से अपने नज़रियात में सख्ती और जमूद पैदा ना होने दें और ज़िंदगी को, चूँकि ज़िंदगी आपको नए ज़ाविये दिखाने की कोशिश कर रही है, इसलिए खुले जहन के साथ जो है ना आगे बढ़िएगा। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सारा ज़ोरा इस वक्त आपके 11वें घर में मौजूद है, इसलिए आने वाले महीनों में आपकी तो पूरी तवज्जो जो है अपने सोशल सर्कल, दोस्तों, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और नेटवर्किंग पर मरकूज़ रहेगी। लेकिन यहाँ आपको बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि ज़ोरा 18 तारीख को प्लूटो के साथ अपोजिशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दोस्तियों, अचानक तनाव, हसद, नाराज़गी, इख्तियारात की जंग जो है वो सामने आ सकती है। इन्हीं तल्ख़ तजर्बात की वजह से आप मजबूर हो जाएंगे कि अपने जो रिश्ते हैं उनको असर नौ जायज़ा ले सकें और ये देखें कि कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में रहने के काबिल हैं और कौन से नहीं। अगर आप मुसलसल दूसरों के लिए जो है ना वो हाजिर होते रहेंगे, ग्रुप्स में ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे या लोगों की ज़रूरियात पूरी करने में मसरूफ़ रहेंगे, तो ये वक्त आ गया है कि आप लोगों की फालतू बातों से निकल कर अपनी ज़ात पर तवज्जो दें। दोबारा जो है वो तालीम शुरू करें, नए कोर्सेज़, नई स्किल सीखें या किसी सफ़र पर निकल जाइएगा। इनसे हासिल होने वाले प्रैक्टिकल जो तजर्बात हैं आने वाले 6 महीनों में आपकी सोच, अकायद और ज़िंदगी की असल को हमेशा के लिए बदल देंगे। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब वालों के लिए 15 जून 2025 को बुर्ज जौज़ा में होने वाला जो नया चांद है उनके 8वें घर में हो रहा है। ज़ायचा बुरूज में बुर्ज अकरब 8वां बुर्ज है, इसलिए इस नए चांद की तवानाई आपके लिए अजनबी नहीं है। अकरबी अफराद फितरी तौर पर गहरी दानाई, ज़िंदगी की तब्दीलियों, नफ्सियाती इर्तिका और पोशीदा हक़ाइक़ से पहले ही वाकिफ़ होते हैं। ताहम इस वक्त 8वें घर में सैयारा यूरेनस की मौजूदगी आपको शदीद बेचैनी और अदम इस्तेहकाम का एहसास दिला रही है। 8वां घर तब्दीली, नफ्सियाती इर्तिका, मुश्तरका वसाइल, कर्ज, टैक्स, विरासत, माली पार्टनरशिप, जज्बाती वाबस्तगी, रूहानियत, लाशऊर और इंसानी नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता है। ये वो घर है जहाँ इंसान अपने राज, खौफ, कमज़ोरियों और अंदरूनी तब्दीलियों का सामना करता है। 15 जून को होने वाला ये नया चांद आपके 8वें घर में तब्दीली और इर्तिका की एक इंतहाई ताकतवर तवानाई लेकर आ रहा है। मैं हमेशा अकरब वालों से ये कहता हूँ कि जब 8वें घर की तवानाई मुतहर्रिक हो तो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने से बिल्कुल जो है वो नहीं घबराइएगा और इन तमाम मामलात का बहादुरी से सामना कीजिएगा जिनसे आपको घबराहट होती है। मौजूदा हालात में मेरा ये मशवरा जो है वो है पहले से ज़्यादा आपके लिए अहम साबित हो सकेगा, क्योंकि अब जब अचानक तब्दीलियों का सारा यूरेनस आपके 8वें घर में मौजूद है तो आपको ज़िंदगी में आने वाले गैर मुतवक्को जो आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस नए चांद के दौरान आपके मुश्तरका माली मामलात, विरासत, पुराने टैक्स, इंश्योरेंस और सरमायाकारी जैसे शोबे जो हैं उनमें नए फैसले करने की ज़रूरत पेश आ सकेगी। नया चांद आपकी निजी ज़िंदगी के राज और पोशीदा हक़ाइक़ के भी सामने ला सकता है जिनका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं होगा, बल्कि बाज़ औक़ात किसी तल्ख़ सच्चाई का सामने आना आपके जो माजी है, आपके माजी के जो खौफ हैं उनसे निजात दिलाने का सबब बनता है। 8वें घर में मौजूद यूरेनस इस वक्त आपके जज्बाती इस्तेहकाम, घर, ख़ानदान और मुश्तरका वसाइल से मुतल्लिक़ बड़ी तब्दीलियों को एक्टिव कर रहा है। 4 जुलाई 2026 को जब यूरेनस बुर्ज जौज़ा में आपके अपने बुर्ज के हाकिम सैयारा मरीख़ के साथ क़रान करेगा तो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक किस्म का जो है ना हार्ड किस्म का रीसेट जो है वो मुतवक्को है। कुछ लोगों के लिए ये तब्दीली ज़हनी, नफ्सियाती और जज्बाती होगी। कुछ अफराद को अपने माली मामलात में अचानक बड़ी तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा, जबकि कुछ अफराद को दोनों तरह के हालात का एक साथ सामना हो सकता है। बुर्ज जौज़ा का हाकिम सैयारा जो अतारद है आपके 9वें घर में मौजूद है, जो आला तालीम, सफ़र, फ़लसफ़े, अकायद और वसी सोच से जो ताल्लुक़ रखता है। मज़ीद ये कि अतारद इस वक्त आपके 7वें घर
यानी बुर्ज सौर में मौजूद मरीख के साथ एक बड़ा पॉजिटिव किस्म की सेक्सटाइल बना रहा है। इसका मतलब यही है कि आपको अपने निजी ताल्लुकात, अज़वाजी ज़िंदगी और बिज़नेस पार्टनरशिप में अब इन सब असल मसाइल पर जो है वो बात करनी ज़रूरी हो जाएगी, जिनसे आप हमेशा भागने की कोशिश करते रहें। अतारद अपने शैडो फेस में 9वें घर में मौजूद है और पिछले दिनों आपके 6ठे घर में मौजूद ज़ोहल के साथ स्क्वायर बना के आया है। वो उसके असरात चुके अभी भी आपके साथ हैं। तो ऐसे में हालात आपको मजबूर करेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ मुश्तरका पैसों, वसाइल और घरेलू जिम्मेदारियों के बारे में बहुत संजीदगी और समझदारी से बात करें। अब आप अपने नफ्सियाती और जज्बाती मसाइल को मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी और ये देखना होगा कि आपकी पुरानी सोच आपके घर, ख़ानदान और ज़हनी सुकून को किस तरह जो है ना वो मुतासर कर रही है। अपने लाशौर, ख्वाब और अपने दिल की गवाही पर भरोसा करना सीखिएगा, क्योंकि वही आपको बिल्कुल सही रास्ता जो है वो दिखाएंगे। चूँकि अतारद और ज़ोहल का स्क्वायर आपके 9वें और 6ठे घर पर असरअंदाज हो रहा है, इसलिए आपको अपनी सेहत, रोज़मर्रा की आदत और अपने काम से जुड़ी जो उन तमाम पुरानी सोचों को बदलना होगा जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट हैं। अगरचे ये तब्दीली शुरू में आपके लिए आसान नहीं होगी, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ों का ख़त्म होना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतर और नई चीज़ें जो है ना वो शामिल हो सकें। 8वें घर का नया चांद दरअसल आपके दिमाग और लाशौर को जो है ना डिटॉक्स करने आ रहा है, इसलिए अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछिएगा कि आपके ऐसे कौन सा खौफ, आदत या अकीदा है जिनको अब ज़िंदगी से जो है ना वो चले जाना चाहिए, आपकी जान छोड़ देना चाहिए। माजी के बोझ से आज़ादी हासिल करने के लिए आप थेरेपिस्ट की मदद भी हासिल कर सकते हैं। मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है कि आप बाकायदगी से डायरी लिखने की आदत जो डालिएगा। अकरबी अफराद के लिए ज़हनी और लाशौरी सतह पर आने के लिए तब्दीली ही दरअसल इनकी ज़िंदगी की असल तब्दीली होती है। जब आप अपने ख्यालात को बदलते हैं और अपने छुपे हुए जज्बात को समझना शुरू कर देते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है। इसलिए अपने ख्यालात को लिखना, खुद एहतसाब भी करना और अपने खौफ का सामना करना इस नए चांद के दौरान इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। जिन अफराद का एसेंडेंट या सनसाइन बुर्ज अकरब है और उनकी पूरी ज़िंदगी ही किसी न किसी शक्ल में किसी तब्दीली, इख्तिताम और नए आगाज़ के गिर्द जो है ना वो घूमती है, लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ ज़्यादा अहम है। 8वें घर में मौजूद यूरेनस आपके 5वें घर में मौजूद नॉर्थ नोड और 11वें घर में मौजूद साउथ नोड के साथ एक टी स्क्वायर बना रहा है। आपकी ज़िंदगी में नफ्सियाती और माली तब्दीलियां अब जो है वो नागज़ीर हैं। आपके पास दो ही रास्ते हैं, अभी से इन तब्दीलियों को कबूल करके अपने आप को नए नफ्सियाती और माली तब्दीलियों के मुताबिक ढालना शुरू कर दें या फिर मुज़ाहमत करें और जुलाई में इससे ज़्यादा मुश्किल हालात में इन्हीं तब्दीलियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। 6 महीनों के बाद जब 8वें घर का मुकम्मल चांद यूरेनस के साथ करान करेगा तो अतारद आप ही के बुर्ज में मौजूद होगा, तो तब आपको ये एहसास होगा कि आप इन तब्दीलियों के साथ खुद को हम आहंग कर पाते हैं या नहीं। ज़िंदगी एक चक्कर की मानी गई जहाँ कुछ चीज़ों का ख़त्म हो जाना और नई चीज़ों का आगाज़ होना फितरत के ऐन मुताबिक है। इस वक्त आपको ख़ास तौर पर अपनी ज़हनी कैफियत पर तवज्जो देना होगा जो कि आपकी जिस्मानी सेहत को मुतासर कर रही है। आपको ये भी देखना होगा कि क्या आप ऑफिस या कारोबार में ज़रूरत से ज़्यादा काम कर खुद को थका तो नहीं रहे, और क्या आप अपनी तालीम, ज़ाती तरक्की और नए तजर्बात के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं या नहीं। अगर आप इस वक्त ख़ुद को जज्बाती और माली लिहाज से मुसलसल ज़हनी दबाव, शदीद थकन और लाशौरी कश्मकश का शिकार महसूस कर रहे हैं तो अब वक्त है कि इनका कोई अमली, मुस्तकिल और ठोस हल तलाश कीजिएगा। अभी से अपने लिए कुछ जगह ज़हनी सुकून और सांस लेने की गुंजाइश पैदा कीजिएगा ताकि आप जुलाई से आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं, बड़ी अहम तब्दीलियाँ हैं, उनका सामना ज़्यादा एतमाद और मजबूती के साथ कर सकें। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस बुर्ज कौस वालों के लिए 15 जून 2026 को बुर्ज औज़ा में होने वाला यह नया चांद उनके मध्य मुकाबल 7वें घर में हो रहा है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज कौस की 22 से 29 डिग्री के दरमियान में है या आपके जायचे में इन डिग्रियों पर कोई अहम सियारा मौजूद है तो आपके लिए इस नए चांद के असरात ख़ास तौर पर ताकतवर साबित हो सकेंगे। इस तरह अगर आपकी पैदाइश बुर्ज सौर की इब्तदाई 5 डिग्रियों पर है तो बुर्ज औज़ा में मौजूद यूरेनस के साथ नॉर्थ और साउथ नोड के साथ बनने वाला जो टी स्क्वायर है उसकी वजह से आप इस नए चांद के असरात को ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकेंगे। इल्म नजूम में 7वें घर को ताल्लुकात, शादी,
कारोबारी पार्टनरशिप, मुआहदों, कानूनी मामलात और तमाम खुले दुश्मन जो ओपन एनिमीज़ हैं उनका घर समझा जाता है। इस घर का ताल्लुक आपके मशीर, मुआलिज, थेरेपिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस पार्टनर, कानूनी नुमाइंदे और हर उस शख्स के साथ होता है जिससे आप 1 to 1 मुलाकात करते हैं। इसलिए आने वाले हफ्तों में आपकी ज़िंदगी का मरकज़ी मौजू दूसरे लोग रहेंगे। ये नया चांद जो है आपके निजी और पेशा ताल्लुकात में एक नए आगाज़ की निशानदेही कर रहे हैं। इस अरसा में आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या ज़िंदगी के किसी भी अहम शख्स के रवैये में अचानक तब्दीली नज़र आ सकती है। सिंगल अफराद की बात तय हो सकती है, मंगनी और शादी हो सकती है। अगर आपका पुराना कोई अदालती केस, तलाक का मामला, विरासत का तनाज़ा या प्रॉपर्टी का कोई कानूनी मसला चल रहा था तो इस उसमें अचानक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। ये वक्त किसी नए कारोबारी मुआहदे को साइन करने या किसी कानूनी पार्टनरशिप को हतमी शक्ल देने के लिए भी इंतहाई अहम है। लेकिन मुआहदे के किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने से पहले उसकी कानूनी जो हैसियत है उसकी अच्छी तरह से आपको जांच पड़ताल करनी बहुत ज़रूरी होगी। बतौर कौस फ़र्द आपकी फितरत में अकेले चलना और अपनी मर्ज़ी करना जो शामिल है और आप अपने काम में किसी के पाबंदी या दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन आने वाले 6 महीनों में हालात बदल रहे हैं। सिंगल अफराद को नया लाइफ पार्टनर मिलेगा या शादी के मामला तय होंगे। आप नए बिजनेस पार्टनर बनाएंगे या फिर आपके ऑफिस में कोई नया बॉस आ जाएगा जिनकी तनकीद जो होगी और मशवरे आपको खुले दिल से सुनने पड़ेंगे। आपके बुर्ज का हाकिम मुश्तरी और बुर्ज जौज़ा का हाकिम सारा अतारत दोनों आपके 8वें घर में मौजूद हैं। अतारत पिछले दिनों से आपके 5वें घर में मौजूद जो ज़ोहल है उसके साथ स्क्वायर जो बना के आया है उसके असरात लिए हुए हैं। यह सूरत हाल ज़ाहिर करती है कि आपके जो अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ घरेलू अखराजात, विरासत, टैक्स, कर्ज़ों की अदायगी वगैरह से मुतल्लिक़ जो कुछ अहम हल तलब जो कानूनी मामला चल रहे हैं उनके बारे में बात हो सकेगी। अब आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपने पूरी करनी है और कितनी रकम आप पर वाजिब-उल-अदा है। देखिएगा कि इसको ज़रा गौर कीजिएगा, चूँकि बुनियादी फड्डे की यही 2 चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही चूँकि अतारत आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, इसलिए माजी के कुछ पुराने ताल्लुकात, उनसे वाबस्ता तल्ख तजर्बात, पुरानी दिल शिकस्तगी और वो खौफ जो इन रिश्तों से जुड़े हुए हैं अब दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप खुले जहन के साथ एक दूसरे को उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको सुनें और समझने की कोशिश करेंगे तो ताल्लुकात में यकीनन बेहतरी आ सकती है। अगर आपकी जो पैदाइश है बुर्ज कौस की जो इब्तदाई 5 डिग्रियाँ जो हैं उन पे है तो आपके 7वें घर में मौजूद यूरेनस जो आपके 3रे घर में मौजूद प्लूटो के साथ ट्राइन बनाएगा और साथ ही 4थे घर में मौजूद नॉर्थ नोड और 10वें घर के साउथ नोड के साथ एक T² भी जो है ना वो बनाएगा। ऐसे में मौजूदा जो CRV पोजीशन आपको ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो क्या रहा है। माजी में आप ही वो शख्स है जो हद से ज़्यादा आज़ादी पसंद है, लेकिन अब हालात ने ऐसा पलटा खाया कि आपके बहन भाई, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर समेत आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोग ही गैर मुतवक्का तौर पर शदीद बेचैन और गैर मुस्तहकम रवैया जो है वो इख्तियार किए हुए। ऐसे में अब आपको खुद आगे बढ़कर ज़्यादा संजीदा होना पड़ेगा ताकि आप अपने माहौल को संभाल सकें। अगर आप सिंगल हैं तो इस नए चांद के नतीजे में किसी नई मुलाकात या नए तल्लुकात इम्कानात जो है ना उस मौजूद हैं, इसलिए इन लोगों पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा जिनसे आप इस दौरान मिलते हैं या आपकी मुलाकातें होती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं या किसी संजीदा ताल्लुक़ में हैं तो ये वक्त इस ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा करने और अहम फ़ैसले करने का है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरियात और अपने पार्टनर की ज़रूरियात के दरमियान ऐसा तवाज़ुन कायम रखें जिनमें दोनों की जीत हो। जब ये नया चांद नवंबर 2026 में बुर्ज जौज़ा में मुकम्मल चांद की शक्ल में सामने आएगा और यूरेनस से करान करेगा तो उस वक्त सूरज आपके अपने बुर्ज में होगा और यही वक्त ताल्लुकात के बनाने या बिगाड़ने यानी मेक और ब्रेक वाला काम जो है ना वो सिलसिला होगा। कुछ लोग अचानक जो है ना वो शादी कर सकते हैं और कुछ अचानक अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। अगर इन 6 महीनों के दौरान ताल्लुकात में मसाइल पैदा होते हैं तो उनकी बुनियादी वजह अक्सर ज़िंदगी के मुख्तलिफ नज़रियात और आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो हो सकती हैं। यही वजह है कि मौजूदा नया चांद आपको अगले 6 माह का वक्त दे रहा है ताकि आप इन इख्तलाफात पर जो है ना काम कर सकें और नवंबर तक उस मुकाम पर पहुंच सकें जहां आप और आपका साथी एक ही सफ़े पर मौजूद हों।
बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन। बुर्ज जद्दी वालों के लिए 15 जून 2026 को बुर्जौजा में होने वाला यह नया चांद जो उनके छठे घर में हो रहा है। छठा घर जो है ना, सेहत, रोज़मर्रा आदात, मामूलात ज़िंदगी, कामकाज, काम का माहौल, मुलाजमत, साथी कारकुनों, जिस्मानी फिटनेस, खुराक, पालतू जानवरों और दूसरों की खिदमत जैसे शोबों से ताल्लुक़ रखता है। यह घर इस बात की नुमाइंदगी करता है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं या अपने जिस्म का ख्याल कैसे रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाते हैं और अपने काम के ज़रिए दूसरों की किस तरह खिदमत करते हैं। बुर्ज छठे घर में होने वाला ये नया चांद जो है वो आपकी ज़िंदगी के इन तमाम पहलुओं को नुमाइंदा करेगा। ये छठे घर का नया चांद जो है वो आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रीसेट करने का मौका दे रहा है। आप अपनी जो है ना वो जिस्मानी फ़िटनेस बेहतर बनाने के लिए बाकायदा जिम ज्वाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक जो शुरू कर सकते हैं या योगा का स्टार्ट ले सकते हैं। जंक फूड छोड़कर डाइट और घर की सादा खुराक का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। देर तक जागने की पुरानी आदत बदल सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट सीखकर अपने काम का बोझ कम कर सकते हैं। इस नए चांद का दूसरा पहलू दूसरों की खिदमत और मदद करना है। अब आपको सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहने के लिए की बजाय ना अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके ऑफिस में कोई जूनियर किसी प्रोजेक्ट में परेशान है तो आपको खुद आगे बढ़कर अपने इल्म और तजर्बे से उसकी मुश्किल जो है ना वो हल करने में उसकी मदद करना होगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई कारोबारी स्किल है तो आप किसी बेरोज़गार जो शख्स है उसको वो काम सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। ये वक्त ज़रूरतमंदों की मदद करने का है, जैसे किसी बीमार पड़ोसी की मदद करना या किसी गरीब बच्चे की तालीम का खर्चा वगैरह उठाना। इसी तरह आपको अपने जो है वो पालतू जानवरों की देखभाल भी करनी पड़ सकती है। वैसे भी गर्मी बहुत है, जहाँ इंसानों का बुरा हाशर है वो तो बेज़बान जो है वो तो अपनी तकलीफ़ भी बयान नहीं कर सकते, इसलिए उनका ख्याल जो रखना जो है वो खिदमत जैसा ही है। बुर्जौजा का हाकिम सारा तारा इस वक्त आपके 7 फिंगर में मौजूद है, जो निजी ताल्लुकात, लाइफ पार्टनर और कारोबारी पार्टनरशिप से ताल्लुक़ रखता है। और चूँकि अतारत जो है वो शेडो जोन में है और जल्द ही रेट्रोग्रेड होने वाला है, इसलिए आपके ऑफिस के काम, सेहत और रोज़मर्रा की आदत से मुतल्लिक़ घर में होने वाली गुफ्तगू अब काफ़ी जज्बाती नोयत इख्तियार कर सकती है। आपकी शरीक हयात आपकी ऑफिस की ओवरटाइम, सिगरेट नोशी या नींद पूरी ना करने की आदत पर खुलकर एतराज़ कर सकती है। ऐसे में इन पर गुस्सा करने के बजाय आपको चाहिए कि आप खुद अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो दुरुस्त कर लें। मज़ीद ये कि अतारत पिछले दिनों आपके चौथे घर में मौजूद आपके अपने हाकिम सियारे ज़ोल के साथ जो होने वाले स्क्वायर है उसके असरात अभी तक लिए हुए हैं। आप पर घर की कोई बड़ी जिम्मेदारी आने से आपके ऑफिस और रोज़मर्रा की रूटीन ख़राब हो सकती है, जैसे किसी बुज़ुर्ग की अचानक बीमारी या फिर घर की मरम्मत, शिफ्टिंग और प्रॉपर्टी के ख़ानदानी तनाज़ा की वजह से आप शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में ज़ोल का ये दबाव आपको जो है वो अलर्ट कर रहे हैं कि अपनी नौकरी या बिज़नेस में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने, कोई नया बड़ा ऑर्डर लेने या नई जॉब ज्वाइन करने से पहले अपने घरेलू मामलात को सुलझाइएगा, क्योंकि जब तक आप अपने घर और ख़ानदान की बुनियादों को पुरस्कून नहीं करेंगे तब तक आप अपनी नौकरी, बिज़नेस या सेहत में भी कोई हकीकी इस्तेहकाम नहीं ला सकेंगे। 6 महीनों के बाद सूरज आपके जो 12वें घर यानी तन्हाई और लाशौर के घर में होगा। इस वक्त आपको शिद्दत से एहसास होगा कि ख़ुद को काम के बोझ तले दबाने की बजाय अपने ज़हनी सुकून और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। और इस टाइम पर जो है ना ज़रा तवज्जो कीजिएगा ताकि कहीं फिर बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। तकरीबन 6 माह बाद जब ये बुर्जौजा का नया जो चांद है मुकम्मल चांद की शक्ल इख्तियार करेगा तो मुकम्मल चांद यूरेनस से क्रान और प्लूटो से दूसरे घर में ट्राइन कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि 6 महीनों के बाद आपकी नौकरी और बैंक बैलेंस में गैर मुतवक्को मोड़ आ सकता है। आपको अपने ऑफिस काम की जगह कारोबार में जदीद टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और AI के साथ काम करना पड़ सकता है, जिससे भी आपकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मजबूत हो सकती है। जी, बात करेंगे अब हम बुर्ज दलो की, एक्वेरियस। बुर्ज दलो वालों के लिए 15 जून 2026 को बुर्जौजा में होने वाला ये नया चांद जो है वो उनके 5वें घर में हो रहा है। ये नया चांद जो है वो आपके लिए काफ़ी साजगार असरात लिए हुए, क्योंकि आपका बुर्ज भी बुर्जौजा की तरह एक एयर साइन है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज दलो की 22 से 29 डिग्रियों के दरमियान में हुई है या आपके जायचे में इन डिग्रियों पर कोई अहम सियारा मौजूद है तो ये नया चांद उनके साथ ट्राइन बनाएगा।
इसी तरह अगर आपकी पैदाइश बुर्ज दल्लो की इब्तदाई 5 डिग्रियों पर है तो बुर्ज जौज़ा में मौजूद यूरेनस के साथ नॉर्थ और साउथ नोड के साथ बनने वाले टी स्क्वायर की वजह से आप इस नए चांद के असरात को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे। पाँचवा घर चूँकि क्रिएटिविटी, रोमांस, बच्चों, तफरी, मशागिल, खुशी, इज़हार ज़ात और ज़िंदगी के इन तमाम पहलुओं से ताल्लुक़ रखता है जो इंसान को ज़िंदा और मुतहर्रिक महसूस करवाते हैं। ये वो घर है जो बताता है कि आप अपनी इनफरादियत और तख्लीकी जो ताकत है उसको दुनिया के सामने किस तरह ज़ाहिर करते हैं। यही वजह है कि इस नए चांद के दौरान आपकी ज़िंदगी में ये तमाम मौज़ूआत गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा यूरेनस इस वक्त 5वें घर यानी बुर्ज जौज़ा में मौजूद है और 12 जून से आपके दूसरे घर में मौजूद नॉर्थ नोड, 8वें घर में मौजूद साउथ नोड से टी स्क्वायर बना रहा है। आने वाले महीनों में आपका बैंक बैलेंस, आपके अखराजात, आपके रुमानवी ताल्लुकात और बच्चों के मामलात एक दूसरे के साथ बुरी तरह उलझ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो अपने महबूब के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी महंगे शौक़, तफरी और किसी तख्लीकी प्रोजेक्ट पर ज़रूरत से ज़्यादा रकम लगाना शुरू कर देंगे जिससे आपका बजट शदीद मुतासर हो सकता है। मज़ीद ये कि यूरेनस का आपके बुर्ज में मौजूद प्लूटो के साथ जो है ना ट्रेंड बनाना ये भी ज़ाहिर करता है कि आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने जैसा जो है ना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों की तालीम जो है, उनकी शादी, इनकी सेहत या उनके ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको अचानक अपने मुश्तरका वसाइल या किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है। यही वजह है कि यूरेनस की जो बेचैन तवानाई है वो आपसे जोश में आकर कोई ऐसी फाइनेंशियल गलती करवा सकती है जिससे बाद में आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आने वाले महीनों में आपको अपने तमाम माली फैसले बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। अपनी तफरीह, मोहब्बत और बच्चों की ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करें लेकिन फजूल खर्ची से बचकर। बुर्ज जौज़ा का हाकिम सियारा जो है अतारद बुर्ज सरतान में आपके 6ठे घर में मौजूद है और तीसरे घर में मौजूद आपके बुर्ज के जो कदीम हाकिम सियारे ज़ुहल के साथ स्क्वायर बना के आया है। ये अतारद इस वक्त अपनी शैडो जोन में है और रेट्रोग्रेड होने वाला है। इसका मतलब ये है कि घर के रोज़मर्रा के कामकाज या ऑफिस में काम का बोझ बढ़ने से आपकी सेहत बुरी तरह मुतासर हो सकती है। पिछले दिनों से चले आ रहे माली दबाव की वजह से होने वाले जहनी दबाव की वजह साथ साथ आपको नींद की कमी, मेदे की खराबी और शदीद जिस्मानी थकन का सामना करना पड़ सकता है। मज़ीद ये कि ऑफिस में अपने कुलीग्स के साथ काम के मामलात पर बहस हो सकती है, इसलिए इस दौरान कोई भी अहम डॉक्यूमेंट या ईमेल लिखते हुए अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतिएगा और भेजने से पहले बार बार पढ़कर उसके ठीक होने की तसल्ली कर लीजिएगा। अगर आप इन दिनों अपनी जॉब तब्दील करने का सोच रहे हैं या कोई भी नया कारोबारी मुआहदा करने लगे हैं तो अतारद के रेट्रोग्रेशन के 2.5 महीने जो है गुजर जाने के बाद ही कोई हतमी फैसला कीजिएगा। फिल वक्त मेरा मशवरा यह है कि ऑफिस की सियासत और दूसरों की परेशानी को अपने सर पर सवार करने की बजाय खामोशी इख्तियार करिएगा। अपने पुराने अधूरे कामों को पुरस्कून होकर मुकम्मल कीजिएगा और अपनी सेहत को अपनी पहली तरजीह बनाइएगा। अतारद आपके 5वें घर का हाकिम है और नया चांद नए आगाज़ और नए बीज बोने के लिए बहुत ताकतवर समझा जाता है। अगर आपके जहन में कोई तख्लीकी, कोई नया होता है तख्लीकी प्रोजेक्ट है या अनोखा कोई कारोबारी आइडिया आ रहा है तो इस वक्त इस पर अमली कदम उठाने के लिए बेहतरीन है। चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, कोई किताब, फ़न, मौसीकी, तहरीर या कोई पेंटिंग, तस्वीर या डिजिटल आर्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई भी नया मशगला हो या कोई भी कारोबार हो जिसके ज़रिए आप अपने छुपे हुए हुनर और इनफरादियत को दुनिया के सामने ला सकें। यहाँ असल सवाल ये नहीं है कि आप क्या तख्लीक करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी इस मसरूफ़ ज़िंदगी में अपने इस जो शौक़ हैं और सलाहियतों के लिए क्यों वक्त नहीं निकाल पा रहे। तख्लीकी कामों के साथ साथ चूँकि 5वां घर जो खुशी का है, इसलिए इस नए चांद के दौरान अगर आप सिंगल हैं तो किसी रिश्ता या मंगनी यानी कि रिश्ता में बन सकते हैं। मंगनी या शादी हो सकती है, जबकि शादीशुदा अफराद के ताल्लुकात में कुर्बत पैदा हो सकती है। अगर आपको वालिदिन बनने की या फिर दादा दादी, नाना नानी, खाला फूफो, चचा या मामू बनने की खुशखबरी भी मिल सकती है। अगर आप पहले से आपके बच्चे मौजूद हैं तो इनकी तालीम व तरबियत में जो है वो गैर मामूली तवज्जो लेकर आप इनकी खुशियों में शामिल होकर और इनके साथ वक्त गुजार कर जो है ना यकीनन खुशी जो है वो महसूस कर सकते हैं और आप जिस्मानी तौर पर भी इससे एक्टिव हो सकते हैं। अगरचे अतारद के शैडो जोन और रेट्रोग्रेड होने की वजह से इस दौरान शुरू किए गए प्रोजेक्ट के नताइज आने में थोड़ा ताख़ीर हो सकती है, लेकिन इस नए चांद के दौरान आप जो भी नया इरादा बांधेंगे, अपने शौक़ के लिए जो वक्त निकालेंगे या जिस भी नए रिश्ते और काम की बुनियाद रखेंगे, 6 महीनों के बाद जब आपके
5वें घर में ही मुकम्मल चांद होगा तो इस वक्त आपको इन तमाम कोशिशों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। जी जनाब, बात करेंगे अब बुर्ज हौत की। तो हौत वालों के लिए 15 जून 2026 को बुर्ज औज़म में होने वाला जो नया चांद है उनके चौथे घर में हो रहा है। अगर आपकी पैदाइश जो है बुर्ज हौत की 22 से 29 डिग्रियों के दरमियान में या आपके जायचा में इन डिग्रियों पर कोई अहम सियारा मौजूद है तो ये नया चांद उनके साथ एक स्क्वायर बना रहा है, इसलिए आप इस नए चांद के असरात को बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे। इसी तरह अगर आपकी पैदाइश बुर्ज हौत की इब्तदाई जो है 5 डिग्रियाँ हैं उन पे हुई है तो बुर्ज औज़म में मौजूद यूरेनस आपके बुर्ज में तकरीबन 2 डिग्री पर मौजूद नॉर्थ नोड के साथ स्क्वायर बना रहा है, जिसकी वजह से ये नया चांद आपके लिए एक शदीद किस्म का जो दबाव है वो पैदा कर सकता है या उसका बाइस बन सकता है। अगरचे स्क्वायर काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन चूँकि चौथा घर चांद का अपना कुदरती घर माना जाता है इसलिए चांद यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। चौथा घर आपके आबा अजदाद, घर, ख़ानदान, वालिदैन, निजी ज़िंदगी, रिहाइश की सूरत, ज़िंदगी की बुनियाद, घरेलू माहौल और इन तमाम चीज़ों की नुमाइंदगी करता है जो इंसान को जज्बाती ताल्लुक़ और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती हैं। इसीलिए जब चौथे घर में नया चांद होता है तो घर और ख़ानदान से मुतल्लिक़ तमाम मामलात जो है ना गैर मामूली तौर पर नुमायाँ हो जाते हैं। इस चौथे घर के नए चांद के असरात की वजह से बहुत से हौती अफराद जो हैं पाइसिस पर्सन वो घर तब्दील करने, नया मकान लेने, लीज़ या किरायानामा पर दस्तखत करने, जायदाद ख़रीदने या फ़रोख्त करने या किसी नई जगह मुंतकिल होने या अपनी रिहाइश तब्दील करने का प्लान कर रहे होंगे। इस अरसा में बाज़ अफराद के लिए अपने वालिदैन की सेहत, उनकी देखभाल और उनके साथ रहने के मामलात गैर मामूली तौर पर अहम हो जाएंगे। चूँकि बुर्ज जौज़ा का ताल्लुक़ बहन भाइयों और रिश्तेदारों से है इसलिए बहन भाइयों के मामलात जैसे उनकी शादी, उनकी कोई बड़ी परेशानी या उनके साथ मिलकर ख़ानदान की प्रॉपर्टी का कोई बड़ा फ़ैसला करना इस वक्त आपकी तरजीह होगी। चूँकि बुर्ज औज़ा का हाकिम सियारा अतारद जो है इस वक्त अपने शेडो जोन में है और जल्द ही रेट्रोग्रेड होने वाला है, इसलिए ख़ानदानी मामलात में कोई भी बड़ा फ़ैसला करते हुए या घर की खरीद व फरोख्त का कागजात साइन करते हुए इंतहाई होशियार रहिएगा। अगर आप मकान शिफ्ट कर रहे हैं तो सामान की पैकिंग और लोडिंग खुद देखकर करवाइएगा क्योंकि चीज़ें गुम या ख़राब हो सकती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो वकील से उसकी एक एक लाइन अच्छी तरह पढ़वा लीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में किसी बड़े धोखे या ख़ानदानी अदालतबाजी से बचा जा सके। चूँकि अतारद आपके 5वें घर में मौजूद है और पिछले दिनों ज़ोहल के साथ स्क्वायर बना के आया है तो ऐसे में आपको ये एहसास हो रहा होगा कि अब आपका मौजूदा मकान आपकी ज़रूरियात के लिए छोटा पड़ गया है और आपको फैमिली बढ़ाने, बच्चों की पढ़ाई या किसी नए कारोबार के लिए ज़्यादा बड़े घर या नई जगह शिफ्ट होने की शदीद ज़रूरत है। लेकिन अभी आपके पास मतलूबा बजट और वसाइल मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आप शदीद बेचैनी और मायूसी का शिकार होंगे और किसी से उधार लेने का सोच रहे होंगे। लेकिन चूँकि अतारद उसी घर में रेट्रोग्रेड होने वाला है तो ज़बरदस्ती उधार लेकर ख़ुद को मुसीबत में डालने के बजाय आपको अपने मौजूदा हालात में ही अक्लमंदी इख्तियार करके कोई रास्ता निकालना होगा। चुनांचे आप नया घर लेने का इरादा जो है वो कुछ माह के लिए मुलतवी करके अपने मौजूदा घर की ही सेटिंग बदलिएगा, फालतू सामान निकाल दीजिएगा और मामूली रंग रोगन या मुरम्मत करवाकर आर्जी तौर पर उसे ही आरामदेह बना लीजिएगा। इसके साथ ही अपने घर वालों के साथ बैठकर न सिर्फ घर का बजट दोबारा तरतीब दीजिएगा बल्कि उनके साथ या उनकी वजह से बाहर के खानों, महंगे शॉपिंग ब्रांड्स या किसी महंगे शौक़ पर पैसे ज़ाया ना कीजिएगा ताकि नए घर के लिए रकम जमा हो सके। ये बात इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि कोई यूरेनस मौजूदा नॉर्थ और साउथ नोड के साथ टी स्क्वायर बना रहा है। इसका मतलब यही है कि आने वाले दिनों में आपकी घरेलू और ख़ानदानी ज़िंदगी में कुछ अचानक और गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ हो सकेंगी। ये तब्दीलियाँ इस नए चांद के दौरान ही अपने असरात दिखाना शुरू कर देंगे और 4 जुलाई को जब यूरेनस और मरीख बुर्ज औज़ा में करान करेंगे तो आप बगैर किसी प्लानिंग के अचानक कोई नई जायदाद ख़रीद सकते हैं, अपना घर तब्दील करने का बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं या अपने वालिदैन के पास रहने के लिए वापस भी जा सकते हैं। चूँकि 5वें घर का हाकिम अतारद जो है ना वो इस वक्त शेडो जोन में है तो अगर आप शादीशुदा हैं तो नए घर में शिफ्ट होते वक्त बच्चों के स्कूल का दाखिला, उनकी फ़ीसें या उनकी कोई पुरानी ज़िद आपके लिए एक नया दर्द-असर बन सकती है। जब आप 4 जुलाई के आसपास ख़ानदानी मकान बेचने, ख़रीदने या किराए पर देने या लेने लगेंगे तो फैमिली मेम्बर या बहन भाइयों के दिल में छुपी पुरानी तलखियाँ और हसद जो है वो बाहर आ जाएगा। वो कह सकते हैं कि माजी में आपने हमारे साथ ये बुरा किया, वो किया, इस तरह की बातें आपके सामने आ सकती हैं। अतारद की शेडो जोन में होने की वजह से
वो आपकी किसी भी बात का गलत मतलब निकालकर जायदाद के कागजात पर दस्तखत करने से इनकार कर सकते हैं या शिफ्टिंग का काम भी रुकवा सकते हैं। ऐसे तनाव भरे माहौल में अगर आपने भी जो गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया तो या जल्दबाजी में कोई तल्ख मैसेज कर दिया, कोई बात ऐसी तल्खी में कह दी, तो बना बनाया जो आपका काम है वो बिगड़ सकेगा और बात जो है वो कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है। आपको ये अमली मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी कोई ख़ानदानी बहस शुरू हो आप वहाँ से उठ जाएं, खामोशी इख्तियार करें और अकेले बैठकर दुआ करें या मुराकबा जो है ना वो करें। दरअसल अपनी ज़ुबान पर काबू रखना ही इस वक्त आपको बड़े माली और ख़ानदानी नुकसान से बचा सकता है। साल के इख्तिताम पर जब यही नया चांद एक मुकम्मल चांद की सूरत इख्तियार कर लेगा तो बहुत से हौती अफराद बिलाखिर वो बड़ा और फाइनल फ़ैसला कर लेंगे जो काफ़ी अरसा से मौखर चला आ रहा था। साल का ये आखिरी हिस्सा आपकी ज़िंदगी में एक मुस्तकिल और बड़ी हिजरत का सबब बनेगा, जहाँ आप हमेशा के लिए किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो सकते हैं, जॉब या आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं या किसी बिल्कुल नए इलाके में अपने ख़ानदान के साथ ज़िंदगी का नया पाप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही नए चांद का तो चैप्टर क्लोज़ हुआ। तो इजाज़त चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके साथ साथ ये जो वीडियो सुनने के साथ साथ टेक्स्ट पढ़ने के लिए या मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपने दिन, हफ्ता, महीना, साल उसको पढ़ने के लिए वो आप वेबसाइट को astrop.pk को विज़िट कीजिएगा और जो भी बात होती है वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और अगर कहीं मेरे मशवरे की ज़रूरत है तो रब्ता कीजिएगा, जो तरीक़ाकार है उसको इख्तियार कर लीजिएगा। मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।